थैंक यू। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। नमस्ते सभी को, नमस्कार। नमस्ते सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब, जय श्री कृष्ण। आज के क्लास का आरंभ कीजिए और ध्रुव वो स्क्रीन तैयार रखो जो सर ने पीडीएफ आज मतलब ये शेयर किया है वो। ओके। मैडम ने भेजा है सबको वापस। हाँ, पर वो फिर भी वो यहाँ स्क्रीन शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कोई बात नहीं। मैडम वो वेद का ये चार्ट जो नहीं है ना, वो लगा दीजिए तो नहीं, लोगों ध्रुव को। अभी कुंडली पोस्ट किया ना, वो कुंडली करनी है। वो ये नहीं, ये- ये सर्वतोभद्र गोचर जो लिखा है ना वो पीडीएफ। हाँ, ये वाली। जैसे सर कहे वैसे स्क्रॉल करना ऊपर नीचे जो भी। हाँ, कोई बात नहीं। अभी पहले तो देखिए, ऐसा है बाबू जी कि वो मैडम को मैंने भेजा था कि वेद का जो चार्ट है वो एक दफ़ा उनके दिमाग में बैठ जाए। जो वो जो जेपीजी फाइल है वो। नहीं, जैसे कि हम ये देखते हैं ना, लेफ्ट राइट और सन्मुख। हाँ हाँ। जी सर, वो पीडीएफ भेज दिए ग्रुप में। हम अगर अभी स्क्रीन पे लगाएंगे ना, तो आप जब हाँ भी तो डिस्प्ले करेंगे ना, तो वहाँ पर उनको जो वो न्यू इसको लर्नर इसको है। अभी रिमूव करो पहले, हाँ, सर को थोड़ा तो एक्सप्लेन करना है तो। हाँ, क्योंकि वो बहुत महत्व है आज का वेद कैसे है। जो ये ट्रांसलेशन किया है वो कि आपने जो हाँ, भेजा। नहीं, मैंने रेड कलर पे भेजा है ना, रेड। हाँ वही जेपीजी फाइल है। हाँ, ध्रुव मैं कर दूं शेयर किए। एक ही मिनट करता हूँ। तो अभी ग्रुप में मैंने वो टैग किया है तो आपको। हाँ, अभी ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा सभी लोगों के लिए। और ये हमेशा लाइफ टाइम जब भी आप अगर किसी को ज्योतिष कंसल्ट करेंगे, उस समय इस चार्ट को महत्वपूर्ण है। जब गोचर के लिए आकाश में, मतलब खगोल में जो ग्रह की स्थिति रहेगी, उस आधार पर हमको उसका सलाह मशवरा करना है। तो अतिचारी शीघ्र गति ग्रह सूर्य के साथ अगर हो तो उसे समगति सन्मुख योग की आज्ञा होती है। जैसे मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
कभी कभी एक ग्रह बॉर्डर पे रहता है और सूरज अगर अंदर आ गया दूसरी राशि में, फिर भी उसकी गति जो है वो सरीखी रहती है, मतलब समगति रहती है। उस समगति के अंदर जो ग्रह रहेगा वो सिर्फ उसकी जो अधिकार है वो सन्मुख वेद के ही रहेंगे। सूर्य के अधिकार तीनों वेद लेने के रहेंगे, मगर उनके संगत में जो ग्रह रहेगा, चाहे कोई भी ग्रह रहे, बुध रहेगा तो भी गोचर में, हाँ गोचर में, तो ट्रांजिट में वो बात होती है, तो तीनों वेद लेने का अधिकार नहीं होता है, तो एक ही सन्मुख वेद वो ले सकता है। और राहु सूरज केतु को छोड़ के ना सर। हाँ राहु केतु छोड़ के, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमको एक नवमांश में भी ग्रह आता है या भिन्न नवमांश में भी रहेगा, तो जैसे सूरज आगे चला हो तो भी वहाँ पर जो गति है वो सिमिलर गति रहेगी, तो उसको हम शीघ्र गति कहते हैं, अतिचारी कहते हैं, और उसको एक ही समगति बोलते हैं। उसको सन्मुख वेद लेने का ही अधिकार है। तो वो कोई भी ग्रह रहे, चंद्रमा, रवि, राहु, केतु छोड़कर, फिर बुध, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, ये बाकी जो ग्रह है उनको वही हिसाब से चलना पड़ता है वर्तमान स्थिति के अंदर, गोचर जगत में की गोचर में वर्तमान स्थिति चंद्रमा गोचर कितना वेद ले सकता है? तीनों तीनों चंद्रमा के लिए परमिटेड है। ओके, और रानी है इसलिए। हाँ तीनों को। अच्छा, अभी ओके। दूसरा वक्री ग्रह जो है, जैसे आज की स्थिति के अंदर गुरु वक्री है, तो गुरु वक्री है तो उनको एक ही वेद लेने का अधिकार है। और गुरु इस समय में मिथुन राशि के अंदर विराजमान है, और गुरु जो है वहाँ पर मिथुन नवमांश में है, तो मिथुन नवमांश में उनको राइट साइड का वेद, मतलब वो अभी पापांश में ही वेद ले सकते हैं गोचर में। पापांश मतलब कहाँ रह गया, तो वहाँ पर जो आरंभ होता है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का प्रथम चरण धनु नवमांश से आरंभ होता है, तो दूसरे चरण में अभी गुरु महाराज वेद ले रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के कुंडली में वहाँ पर अगर ग्रह होगा तो ही उसको वो वेद दे पाएगा, दूसरी जगह वो हाँ, वेद एंटीना तो चाहिए ना, वहाँ रिसीवर तो चाहिए ना। वही वेद दे पाएगा, दूसरा ग्रह नहीं है। मतलब गुरु आज किसी ग्रह को वेद नहीं ले सकता है, अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर सामने भी जैसे कि एक ग्रह है मंगल, वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, लेकिन सन्मुख वेद लेने के लिए गुरु को अधिकार नहीं है। मगर वो आज के समय में गुरु और मंगल का, दोनों का आज के गोचर में गुरु और मंगल का आकाश में समसप्तक वेद चालू है। मगर इस कुंडली में जो हम कुंडली 1975 की पढ़ रहे हैं उसमें उसका कनेक्शन नहीं आता है। इत्यादि जो सारे ग्रह है, वो सारे ग्रह में आज के समय में सूर्य, शुक्र, बुध, ये सब साथ में चलने वाले ग्रह है, तो इसके लिए वो अतिचारी है, तो उनको किसी भी ग्रह को वेद लेने का अधिकार खाली सन्मुख वेद में है। तो वहाँ पर अगर कोई ग्रह है तो हमको जाना चाहिए पश्चिम नैऋत्य दिशा में, तो पश्चिम नैऋत्य दिशा का वेद जो सन्मुख है वो पूरब दिशा में लगता है, तो पूरब दिशा में शनि महाराज है, लेकिन वो शनि महाराज जो बैठे हुए हैं वो कौन से नक्षत्र में है, वो है धनांश में है, और वो धनांश में होने के कारण में उनका नक्षत्र पुनर्वसु है, समझ गए। तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में अभी गुरु जाके वापस मिथुन नवमांश में आ गए हैं, मतलब उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नॉट ओवरलैपिंग भी है, और सामने से सन्मुख वेद के लिए भी कोई ग्रह वहाँ पर अगर वेद देगा तो वो वेद जो है वो कौन से नक्षत्र से होना चाहिए, तो वो नक्षत्र रहेगा मूल। तो मूल नक्षत्र अभी कोई भी ग्रह मूल नक्षत्र में भ्रमण नहीं कर रहा है इस समय, तो ऐसा गोचर देखा जाएगा। अभी किसी को प्रश्न है तो बताइए।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना जूम हैंड रेज करिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आगे क्लियर नहीं होगा कुछ भी। यस, प्लीज अपना जूम हैंड रेज करिए जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। सर कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है तो समझ आ गया हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ये जो जो चार्ट लगाया हुआ है, ये आपको ऐसे ही रहने देना है या नहीं? अगर हम दूसरी जगह से अगर वेद की बात चर्चा करते हैं तो मूल कुंडली हमारे हाथ में होना बहुत ही ज़रूरत है, और वो रहेगी तो ही हम गोचर का वेद ले सकते हैं। तो इस समय में जो आज की पोजीशन है, टुडेज पोजीशन, तो चंद्रमा से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। तो चंद्रमा आज के दिन कौन से राशि में है, उस आधार पर उसका वेद जो है, जैसे लग्न अभी उग्रांश में चल रहा है आद्रा नक्षत्र के तृतीय चरण में, समझ गए ना? ये बात है। चंद्रमा इस समय में विचक्षणांश में है, और उसने वेद जो लिया है वो वेद एक श्रवण मिनट सर। नक्षत्र को लिया है। हाँ, सर अभी अभी ध्रुव, वो जो पीडीएफ है ना उसको शेयर करो ना। हाँ कर देता हूँ। हाँ, एंड यू कैन हैव मल्टीपल स्क्रीन शेयरिंग, तो कभी इसको कभी उसको आप नहीं कर नहीं, अभी सकते चलेगा, कोई बात नहीं, बड़ा चार्ट लगाओ, वही लगा दो। सर जो नया वाला है वो लगाना है कि जो हाँ, पुराना चल नया रहा था वो? नया 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 ना? हो। नया 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 मैम, गोचर जिसमें लिखा है वो। नया अभी अभी जो दिया है। अभी ऊपर कीजिए, देखिए। अभी चंद्रमा आपके राइट साइड में जाइए। आज चंद्रमा कौन से राशि में है? तो चंद्रमा आज का सिंह राशि में है, और वो विचक्षणांश मतलब मघा नक्षत्र के तीसरे चरण से उसका भ्रमण हो रहा हम्म। है, बराबर है? राइट उसका सर। वे, हाँ, राइट। तो उसका मघा नक्षत्र का जो वेद है, एक आश्लेषा नक्षत्र को जाता है गोचर में, हाँ? और एक आता है श्रवण नक्षत्र को, और सन्मुख वेद जो है वो आता है भरणी नक्षत्र को। ये वेद हमको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। मैंने वेद का चार्ट भी भेजा है आपको। तो अभी जैसे चंद्रमा अगर वेद लेना चाहे तो मूल कुंडली के अंदर हमको तलाश करना चाहिए कि भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह है क्या, तो नहीं है। आश्लेषा नक्षत्र में कोई ग्रह है क्या, तो वहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य को वेद लेने के लिए कल वेद हो चुका है, 6 घंटे पहले वो वेद हो चुका है, क्योंकि सूर्य जो है आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में विराजमान मूल कुंडली में है। ध्यान में आई बात? मूल सर ये कुंडली, गोचर समझते समझाते आप मूल कुंडली में चले जाएंगे तो हमको तो वो नहीं नहीं, मूल कुंडली का भी, मूल कुंडली में सूरज साहब ऐसा है ना, बैठा हुआ है आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में। तो उसमें जो वेद लिया वो बिफोर टाइम ले चुका है, अभी नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी उसने वहाँ पर नौमास चेंज किया है, तो कैसे वेद लेगा? नहीं लेगा ना। हाँ सर, लेकिन अभी मतलब अभी का है जो वही बताइए ना सर, वो जो गया वो उसको तो बताएंगे वहाँ तो। ग्रह नहीं है, तो मतलब वेद का कोई मतलब ही नहीं आता है ना। भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह है ओरिजिनली? कोई भी नहीं है ना। श्रवण हाँ नक्षत्र में कोई ग्रह है? तो वहाँ पर जो ग्रह है वो लग्न है, मगर वो मिथुन नौमास में है। तो मिथुन नौमास का वेद जो है वो कल हो चुका है। आज कहाँ पर वेद है? आज आपका जब, कहने का मतलब है सर कि वो जो मूल कुंडली मकर लग्न की थी उसमें सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में था, करेक्ट और करेक्ट ये गोचर की करेक्ट, कुंडली में हाँ, यहाँ पर अश्लेषा में चंद्रमा कोई है। भी नहीं है। नहीं है, नहीं चंद्रमा दे अभी, रहा है, चंद्रमा उसको वेद दे रहा है। चंद्रमा राइट। आज जो है ना मैडम, चंद्रमा अभी मघा नक्षत्र के तृतीय चरण से पास ऑन हो रहे हैं, हाँ। अभी भ्रमण कर रहा है उनका। तो राइट। मगर अभी मिथुन लग्न आकाश में उदित है, अभी सिंह लग्न उदित होने के लिए समय है। हम्म। तो वो दिखेगा रात को लगभग 1 बजे या 12 बजे, लेकिन फिर भी अभी वेद का कोई भी निमित्त यहाँ नहीं बनता।
क्योंकि सामने ग्रह नहीं है। अगर हम देखेंगे कि 6 घंटे पहले चंद्रमा ने रवि को वेध लिया था, तो उसका फलित क्या मिला होगा? तो उसका फलित रवि जो है वो अष्टमेश है मूल कुंडली में, और चंद्रमा सप्तमेश है। तो सप्तमेश और अष्टमेश में जब वेद लिया एक दूसरे को, तो पति और पत्नी, रवि मतलब पति और पत्नी मतलब चंद्रमा, इसमें शायद बहस हो गई होगी। तो शुभ ग्रह अगर पाप ग्रह को वेद लेता है तो 50% ही उसका फलित पॉजिटिव मिलता है। लेकिन सूरज मकर लग्न के अंदर अष्टमाधिपति है और वो आश्लेषा नक्षत्र में है, राइट। और चंद्रमा जो है गोचर का वो श्रवण नक्षत्र मघा नक्षत्र में तृतीय चरण में आप भी है, लेकिन पहले था तो वहां पर वो 6 घंटे के लिए ही वैलिड था। राइट सर। तो 6 घंटे में जो भी कुछ हुआ होगा, अभी इसमें कैसे होता है मैडम कि 6 घंटे का दिनमान जैसे है, तो दिनमान में अभी 6 घंटे पहले दोपहर को 12 बजे था समझो, तो 12 बजे की स्थिति के आधार पर ही हम उनको बोल सकते हैं कि 12 बजे आपके जीवन में कोई कलह हुआ था क्या, बिना मतलब का, क्योंकि रवि राइट सर। अष्टमेश है ना, इसलिए तो जो भी वर्णन है वो हमको आना चाहिए। अच्छा, चंद्रमा के आधार पर अगर हम देखेंगे तो वो तिथि जो है आज की, जैसे आज बुधवार है, सप्तमी भी है आज, वो पॉकेट में बुधवार भी है सप्तमी भी है, तो कनेक्टिविटी मिलती है ना गोचर की। देखो थोड़ा कर ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल हाँ। जाएगा। अरे ध्रुव, इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करो, ये देखो यहाँ ये सेंटर में 7 और बुध लिखा है। 7 और 12 और बुधवार दो सोमवार को सात बड़ा। दो सात 12 है ना, जो उसको थोड़ा स्क्रॉल वहां पर कर्सर बताओ। यस, थोड़ा सा और राइट में ऊपर, हाँ ये यस, यस, करेक्ट। जरा सा नीचे सोम बुध लिखा है 2 7 12, जरा रेड कलर में, रेड और ब्लू में एस्ट्रो कंप्यूटर लिखा है ना। एस्ट्रो हाँ हाँ कंप्यूटर हाँ के बस थोड़ा ऊपर टू बस सेवन बस ये 12 लिखा है ना, जो उसको टू उस सेवन, वहां हाँ कर्सर ये रखो। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज सप्तमी है ना। हाँ 2 7 12, हाँ। यस, और तो बुधवार भी। सप्तमी के दिन बुधवार भी है, तो वहाँ से वेद लगा है। तो हमको अभी मैडम कैसे है कि घटना अगर कभी होगी ऐसा अगर कहना है तो घटना हमने देखी रवि के साथ में, सूरज के साथ में। तो सवेरे जब भी सूरज को वेद लिया गया था तभी सप्तमी थी क्या? क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि सूरज ने देखी हुई तिथि नहीं होती, हम्म तो सूरज जिस तिथि में होता है वो तिथि को हम कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पर हम इंसान को बोल सकते हैं कि आपके जीवन में बुधवार के दिन जिस दिन सप्तमी होगी वहाँ पर चंद्रमा वेद लेगा और वो सूर्य को लेगा, उस समय में आपको 50% बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अष्टमाधिपति सूर्य है, चंद्रमा सप्तमाधिपति है, तो दोनों का वेद जो है वो 50-50% ही रहेगा, वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें फलादेश करने का जो तरीका है ना मैडम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं अभी राइट। आपको जो बात कर रहा हूँ वो फलित के स्वरूप से कर रहा हूँ। सर मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे अभी इसमें प्रेजेंट जो प्रिंट आउट निकाला है, तो हाँ, इसमें चंद्रमघा नक्षत्र में विचक्षणांश में है, यस, पर आप 6 घंटे पहले का बता रहे हैं, तो तब क्या यस, न्यायांश में था? हाँ न्यायांश में था, तभी वो वेद लिया था रवि को, ओके मूल ओके रवि ओके। को। यस, करेक्ट। न्यायांश में था तभी वहां पर वेद लिया था, और वो बुध के ऊपर से ओवरलैपिंग करके गुजर रहा था। तो बुध हम देखेंगे तो षष्ठेश है और रवि जो है वो अष्टमेश है। तो दोनों राइट की सर, समझ भाषा गई। जो है ये, तो दोनों का फलादेश जो है हमको हमारे जातक को कहना बहुत ही आवश्यक है। हम्म। एक बार मूल कुंडली भी दिखाए क्या? और देख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दोनों साइड बाय साइड रखेंगे तो अच्छा है, ताकि कंपेयर कर सकें, पर हाँ ठीक स्क्रीन है। छोटा हो जाएगा फिर। यस, मैं ध्रुव, वो
सर्वतोमुद्रा चक्र का 3 नंबर वाला पीडीएफ है। मैं शेयर शेयर करूँ आपको कि मैं शेयर करूँ? फिर मैं शेयर करूंगा तो ये स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होंगे। आप शेयर करो ना, पीडीएफ में कर देता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, आप उसको यहाँ शेयर करना। क्या लगता है किसी ने ग्रुप में रखी? पर सर जैसे इसमें आग्नेय आग्नेय कोण में था तो इसका भी ये भी मैटर करता होगा ना कि आग्नेय हाँ, कोण में था तो और गर्मा गर्मी ज्यादा होगी। नहीं अभी आग्नेय दिशा में कैसे बहन जी कि जो नक्षत्र विराजमान है ना, तो वो हम्म। मूल आग्नेय दिशा के अंदर ही है, उसको हाँ, हम दोनों। चेंज नहीं कर सकते। राइट। वो आकाश में जैसे हम पूरब दिशा जो है वो हम्म। आद्रा नक्षत्र को गृहीत धरते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वर्ग का द्वार है। तो हम राइट हम्म। साइड में जाएंगे तो वहाँ आग्नेय ही आएगी। हम्म। जैसे वास्तु के अंदर मुख्य जो ये आता है 90 डिग्री का सूर्य देवता आती है वहाँ पर। वो मैंने हाँ, ग्रुप में शेयर किया है, वो स्क्रीन यहाँ शेयर करो। जैसे वास्तु में सर सूर्य देवता। हाँ, हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मान लीजिए ये तो आग्नेय में हो गया बाई चांस कि मूल कुंडली का जहां पर सूर्य था वहां पे चंद्र ने 6 घंटे पहले न्यायांश के थ्रू सूर्य पे मतलब इनका आपस में वेद लगा। हाँ, कल को ये चीज आग्नेय में ना होकर बाई चांस जैसे ईशान्य में होती तो शायद इतना गर्मा गर्मी नहीं होती, ऐसा हम कह नहीं सकते गर्मा हैं। गर्मी का ऐसा कोई नहीं है। प्लैनेट अच्छा। बिलोंग टू विच जोडियाक। ओके, विच, उसकी दिशा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं वो दशा हम यू ओके। कैनॉट चेंज। यू, हाँ, दैट ये इज फिक्स्ड। हाँ इट इज फिक्स। जैसे कि ईशान के अंदर के कृत्तिका और भरणी नक्षत्र का कौन है तो उसको हम हम्म। चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि आग्नेय दिशा के अंदर आश्लेषा भी है और मघा भी है, हम्म। और उसमें छोटा सा वेद देता है। देखिए वहां पर एक छोटा सा वेद दिया हुआ है। सर लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ। संजय जी आप आप पूछिए अपना बोले बोले क्वेश्चन। बोले। मैडम ऐसे ना कोई मजा नहीं आ रहा जी। आप दोनों जनों को पता है कहाँ से क्या है क्या नहीं है। हमारे जहाँ तो नहीं नहीं, सर हमें को नहीं पता है। दिलीप, एक मिनट सुनिए ना। दिलीप सर जी को कर्सर तो दीजिए ना किसी तरह से। हमारे को पता नहीं कभी उधर जाना पड़ रहा, कभी उधर जाना। अभी ये कह रहे हैं अश्वमेध से सूर्य है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ। हमारे को तो कोई समझ नहीं पड़ रहा। मैं ये तो बताती हूँ संजय बात जी नहीं बन आपको, रही है। एक ये तो सेकेंड। कर्सर सर को दीजिए ना, किसी तरह से प्रोवाइड कराइए हमको। सर के पास नहीं है कर्सर, इसीलिए मैडम फिर हमको यूज इस करना। क्लास का मजा नहीं आता। हम हमारे तो ऊपर ऊपर से निकले, हाँ, आप समझ रहे, एक आप काम समझ रहे करते हैं, समझ रहे हो। एक काम करते हैं। उस दिन किया था वैसे सर, आप मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके आप ऊपर नीचे करेंगे तो ही जहां आपको दिखाना है वो दिखाएंगे ना, तो वो जो 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 क्लास ले रहा है उनको उनको कर्सर दीजिए ना आप। कर्सर कैसे चला सकते हैं? दिलीप सर चलाएंगे? सॉरी टू से सर, ऐसे तो कोई समझ नहीं आ रहा। सारी की सारी क्लास खत्म हो रही है, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा जय जी। है। नो नो सर, दिस इज नॉट अ वे सर, बात ये तो पता ही नहीं सुनिए, लग रहा हमारे को। एक मिनट हाँ जी। टाइम कन्वर्शन। अगर लैपटॉप से करते हैं ना तो ही कर्सर आता है, मोबाइल में सर कर्सर आप नहीं। प्रोविजन कराइए ना, उनको कह के प्रोविजन कराइए, सर को दीजिए। ऐसे तो टाइम वेस्टेज हो रहा है, कोई पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ से क्या नहीं क्या नहीं हो रहा है। अभी मैडम ठीक है के हमारे पास पास अगर प्रिंट पड़ा है, लैपटॉप। लेकिन सर नहीं नहीं इतनी फास्ट मैडम बोल जाते हैं, हमारे को मैडम के पता ही नहीं पास। लगता। मकर नक्षत्र उधर, उसके बाद उधर श्रवण नक्षत्र देखना पड़ता है, कहाँ मैडम भेज जा रहा मैडम है क्या नहीं जा रहा है, ये पता ही नहीं लग रहा सर। मैडम के पास डोंट ठीक है। माइंड अगर। सर प्लीज। जी सर। हाँ हाँ ठीक है, अभी आप शांत हो जाइए। जी सर। ध्रुव नहीं इसको नहीं, मैं शेयर। शांत हूँ वैसे, थोड़ा फास्ट बोल रहा था, सॉरी। आई एम वैसे सॉरी। ध्रुव, ध्रुव ये संजय जी स्क्रीन जब हाँ स्टॉप तक बोलिए करो। बोलिए। जब ध्रुव तक सर स्क्रीन अपना शेयरिंग ये स्टॉप करो। संजय जी अपना सर अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तब तक जो मुझे मालूम है मैं वो आपको बताती हूँ कि ये जो आज सर ने जो कुंडली दी है ये गोचर की दी है, ट्रांजिट की दी है। इसको लगा हम कौन से चार्ट पे रहे, जो हमें ओरिजिनली मकर लग्न की कुंडली थी। तो मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में था, और अभी ये ट्रांजिट में जो आज जो चार्ट किया इसका ट्रांजिट में मघा नक्षत्र में तीसरे चरण में विचक्षणांश में था। पर सर बोले 6 घंटे पहले वो न्यायांश चंद्रमा में था। तो जो ग्यारह न्यायांश जो ग्या, जो 11/8 वाली कुंडली थी उसमें चंद्रमा था धनुष में। 11/8। हस्त नक्षत्र में हाँ 11/8 हाँ, की जो कुंडली नहीं है उसका ना जी। चंद्र नहीं गिनना है, उसका सूर्य हाँ, देखना है। अच्छा उसका उसका सूर्य सूर्य देखना है। कहाँ था? हाँ, तो उसका एक सूर्य देखिए हमारा मिनट, अश्लेषा नक्षत्र में तीसरे चरण में था, संजय जी क्रोधांश में। ऐसा है, कहाँ सूर्य कहाँ संजय गया जी वो ऐसा रहा। है, हाँ सुनिए जी सुनिए। जी सर। जी सर।
गोचर का जो ग्रह है वो जन्म कुंडली के जो ग्रह है उसको वेद देता है, जन्म कुंडली का ग्रह लेता है। तो वो उसका जो पोजीशन है वहां पर, वो पोजीशन जन्म के सूर्य की बन रही है। अगर वहां पोजीशन जन्म के मंगल की होती तो मंगल को मिलता। सर वो मैं समझ जाऊंगा। सर हाँ, सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब किया। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि कर्सर एकदम नहीं, यस, एकदम यू आर माइंड राइट, में बैठ जाएगा सर। यू आर हाँ, राइट। अभी सर शेयर कर रहे हैं, देखो ऐसे पोजीशन जब ऐसे तक में। कोई कुछ नहीं समझ पड़ रहा सर। प्लीज जब तक डोंट सर माइंड। शेयर कर रहे हैं, मैं तब हाँ तक के जी लिए बता रही हूँ कि मैडम, आपके इसमें जो, आपसे तो मैं बाद में समझ भी लूंगा, लेकिन जो प्रश्न चल रहा है उसका तो समझना पड़ेगा ना जी। मैं तो हाँ नहीं, हाँ आपको जब तक, डिस्टर्ब कर हाँ सकता हाँ। हूँ कभी। नहीं तो मैम अभी जब आप तक, कुछ जी, एक्सप्लेन मत कीजिए। जी लेट सर। दिलीप सर एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। हाँ जी, उनको कर्सर दीजिए, ओके। किसी तरह प्रोवाइड कराइए सर, प्लीज। तब तक मैं दूसरे का क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ जी जी जी। सॉरी, डोंट माइंड। नहीं नहीं, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। प्रवीण जी, हाँ आप जी। पूछिए। प्रवीण जी। प्रवीण जी की वही प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी उनकी की थी प्रॉब्लम। ओके, ये MIM के नाम से है मैम। वो पूछिए अपना क्वेश्चन। नीम आचार्य है वो, मिथुन। उनका नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैडम, जी। ऐसा है, आपने जो विश्लेषण किया ना, हम्म। वो एकदम 101% सही है। वो इनके दिमाग में आना बहुत ही ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो विश्लेषण है आपने किया, हम्म। वो एकदम राइट वे, ऐसे ही उसका विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन अभी इनके पास अगर चार्ट नहीं, दिशा नहीं, इनको जो अकाउंट्स है वो मालूम नहीं है, तो फिर कैसे नहीं सर, चलेगा? उनकी उनको मालूम है, सिर्फ ये है कि वो बोल रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस पॉइंट पे कर्सर लेके जाएंगे तो उनको ज्यादा वो कनेक्ट कर पाएंगे, बजाय कि पढ़ा आप रहे हैं और कर्सर हम लेके जा रहे हैं। उनका वेरी वो करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। हम्म। बस बस यही मेरी प्रार्थना है अच्छा, सर। अभी कैसे मैडम, बिल्कुल। आपके पास लैपटॉप है तो आप कर्सर यूज कर सकते हैं, यू नो बेटर देन मी। सर मैं तो मोबाइल यूज करती हूँ, मुझे आता ही नहीं है लैपटॉप यूज करना, पर मैं बता सकती हूँ कि सर क्या बता रहे हैं, वो चीज मैं बता सकती हूँ, अगर वो आप लोग नीतू मैडम, बोले तो। वो मैं आपसे बाद में समझ लूंगा, कोई बात नहीं। ओके जी। आप जी। चलिए, क्लास को चलाइए। मैं आपको नहीं, पर्सनली, इफ यू डोंट माइंड, मैं पर्सनली पूछ लूंगा आपसे। या श्योर। एक काम करो सर, दिलीप सर, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। और पिछली बार ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हुआ था। पिछली बार भी संजय चोपड़ा जी ने ये पॉइंट रेज किया था, उसके बाद में आपने स्क्रीन शेयर किया था, और उसमें आप अच्छी तरह से अप एंड डाउन करते थे, तो वो शायद बेहतर हुआ था, क्लियर। जय सर, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन सभी का ही यही हाल होगा जी, मैं आपको बता रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं क्योंकि देखो, क्योंकि सर किसी को देखो समझ नहीं छोटा पड़ सा रहा कहाँ पॉइंट क्या। भी, देखिए ऐसा संजय जी, छोटा सा पॉइंट भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही है कि एक जी बोल जी रहा है तो मतलब वो जी। बाकी नहीं बोल रहे हैं, पर प्रॉब्लम तो उनको भी हो सकता है। और वेरी राइट। यकीन मानिए मुझे भी प्रॉब्लम, लेकिन क्या है कि मैं आई हाँ, एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, प्रवीण जी मेरे आप पास टाइम अनम्यूट का हो गए प्रॉब्लम। हैं। हाँ मैडम, आवाज आ हाँ रहा जी। हाँ, आ रही है, आप बोलिए अब। है? ओके। सर, मुझे केवल एक ही चीज पूछना है इसमें। हम्म, जो मेन कुंडली है 11 अगस्त वाली, हाँ, जिसमें 10th लगना है, बराबर। उसमें जो भेद लग रहा है, वो हाँ। नैयांश से क्रोधांश पे लग रहा है। हम्म। करेक्ट सर? नहीं, अभी कैसे बाबू जी, मैं आपको बताऊँ। नहीं, वो अभी वाला नहीं सर, मैं बोल नहीं रहा हूँ नहीं जो नहीं पुराना वाला कुंडली है। नहीं, उसका कोई मीनिंग प्रिडिक्शन नहीं है। हमारे मूल कुंडली में कभी भी वेद नहीं लगता है। नहीं, हमको करेक्ट है दिशा। सर, वो आई एग्री विद यू। मेरा सवाल ये है कि अभी चंद्र क्योंकि नयांश में 6 घंटा पहले आया था, इसलिए वो वाला भेद एक्टिव हुआ। हाँ। करेक्ट सर? हम्म। राइट। बराबर। दैट इज व्हाट वी वांट टू से। यस। हम्म। करेक्ट। बिकॉज अभी वाला कुंडली में विचक्षांश में है वो, यस। बट क्योंकि वो 6 घंटा पहले नयांश में था, और वो वाला भेद एक्टिव हो सकता है बिकॉज सन वहां पर है, हाँ। इसीलिए हमने उसको कंसिडर किया सर। बराबर। ओके। एंड ये जो भेद लगता है वो सूक्ष्मांश पे लगता है, ना कि पूरे नक्षत्र पे। करेक्ट सर? यस। हाँ। करेक्ट। ओके। सो इसमें क्योंकि इसमें चंद्रमा का भेद लग रहा है, इसमें बुध का कोई रोल रहेगा सर? क्योंकि गोचर ही ओरिजिनल। बन रहा, गोचर ही हो रहा है ना अभी।
नहीं, गोचर में तो चंद्रमा आया हाँ। तो उसका भेद सूर्य को लगा, हम्म बट बुध जो है वो भी नयांश में था मेन कुंडली में, उसका कुछ हम्म। लेना देना नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, उसका ओवरलैपिंग है। ओके सर, ठीक है, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन। हाँ। अभी थैंक यू। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा अभी इस वक्त 9.39 को पोजीशन में है, 9 मिनट 39। अभी वो थोड़े समय के बाद में वेट चेंज करेगा, लेकिन इसके 6 घंटा पहला, मतलब अभी 8 बजे है, तो लगभग 6 घंटा माइनस करेंगे तो 20 में से 14 रह जाएगा। मतलब 2 बजे चंद्रमा ने वेद वृषभ नवमास को छोड़ दिया था। बट सर अगर हम इसी इसी को देखें, अभी चंद्रमा का दूसरा भेद जो है वो श्रवण नक्षत्र में भी जा रहा है, हाँ, बराबर। तो वहां भी इस समय भेद लगेगा, बिकॉज अभी तो वो विषुवत में ही है। बराबर, मगर वहां पर बाबूजी कोई भी ग्रह नहीं है। बट लगन पे तो लगेगा ना सर? नहीं, अच्छा, खाली ग्रह होगा तो ही होगा? ये ग्रह रहा तो ही हम उसका विचार कर सकते हैं। अगर अन्यथा ग्रह नहीं। नहीं रहा तो हम उसका फलादेश नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू। मंजरी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। सर नमस्ते। थोड़ी बात समझ में आई है, थोड़ी सी बात इन्होंने भी जी पूछ लिया जो मैं पूछना चाह रही थी। मैं हम्म ये कही थी, जैसे आज हमारा इसमें गुरु वक्री चल रहा है, इसको हम्म। वक्री कहेंगे कि वो भी है ना, अतिचारी भी है। हाँ, नहीं, तो इसका अतिचारी जो कैसे वेद होगा? अतिचारी कैसे होगा? सूर्य, अच्छा वो वक्री है, सिर्फ रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो वो माया लेगा, जो माया इसमें जैसे दिखा रहे हैं जो आपके सामने लिखा है, तो ये पापांश की तरफ जा रहा है, ये जो दिखा रहा है इसके अंदर हम्म गुरु। तो इसको ये राइट और लेफ्ट में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई, राइट लेफ्ट में मतलब ये लेफ्ट में जा रहा है, मैडम, इसको हम ऐसा इधर की है, तरफ। हाँ जी। एक ख्याल रखिए। हम्म। मिथुन राशि के अंदर पुनर्वसु नक्षत्र जो है, ये अच्छा शुभ नक्षत्र कहा गया है। हाँ इसका जी। आरंभ होता है मेष नवमास से। राइट। समझ गए आप? हाँ जी। मेष नवमास से जब आरंभ होता है तो उत्पन्नांश होता है, भोग्यांश हाँ, होता है, सौख्यांश होता है और धनांश होता है। धन अंश होता है, राइट। आज सुनिए, अभी एकदम हाँ परफेक्ट बताता हूँ। अभी हाँ जो बालक पैदा हुआ होगा हाँ। या होने वाला है, हाँ जी। उसको गुरु जो है सौख्यांश में ही मिलेगा। हाँ जी। समझ गए? हाँ जी। जी। हाँ, तो उसका वो फलित है। हाँ जी, फलित हो गया। अभी अगर अगर ये वेद कर रहा वक्री है, तो किस हाँ, तरफ, किस वाले मतलब इधर पापांश की तरफ जा रहा है ये वो वक्री में? कहाँ जा रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है। चंद्रमा ही अभी आखे इसके अंदर हाँ जी। ब्रह्मांड में हाँ। चंद्रमा ही पोजीशन में है जो वेद ले सकता है, पर्टिकुलर दैट मकर लग्न होरोस्कोप को। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो भी ग्रह है। एक मिनट मंजरी जी रुकिए, मेरी मैं आपका बात क्वेश्चन समझ में नहीं बताती आ हूँ। रही। एक मिनट रुकिए हाँ मंजरी जी, मैं बताती हूँ। हाँ सर हाँ। ये पूछ रही हैं कि ये गोचर में गुरु मिथुन उसमें राशि में, और ये कौन से इसमें है, सौख्यांश में। तो ये वक्री है, तो ये एक ही देगा लेफ्ट वाला। तो उनका लेफ्ट मतलब है कि पापांश, लेफ्ट पापांश को हम लेफ्ट गिनेंगे। राइट लेगा मैडम, राइट लेगा। वक्र है राइट तो को, राइट। राइट, राइट लेगा। राइट को किधर लेंगे, मतलब ये उत्तर में पापांश जाएगा, की ये तरफ। पूछना है आपसे। राइट में ले लिया, देखो ना, आपको दिखा रहा है हाँ वहां हाँ। पर। वो अब दिखा रहा है, मकर नवमास को दिखा रहा है। वहां पर कोई ग्रह है क्या? नहीं है। नहीं, अगर होता तो। नहीं, अगर होता तो होता ठीक तो है ना, लगता। होता तो लगता था, लेकिन सुनिए ना, हाँ होता तो वो कौन से राशि में रहता पापांश, ये बात होना चाहिए। क्योंकि दरिद्रांश और उत्पन्नांश खत्म हो जाता है, पापांश जो है वो मकर राशि का आरंभ सूक्ष्मांश है, हाँ कन्या वो। राशि का। हाँ जी, कन्या राशि। कन्या राशि का आरंभ सूक्ष्मांश है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का द्वितीय चरण है। मगर हाँ वहां कोई हाँ। ग्रह नहीं है। होता नहीं, तो ग्रह उधर नहीं है, करता। बात वो कोई बात नहीं है। मेरा कहने का है, ये बाया जो ले रहा है, लेगा इसी घर को लेगा ना, मतलब जब कोई ग्रह हम्म होगा सेकेंडरी है। मतलब दूसरी इन जगह तो केस अगर जाएगा ही यहाँ नहीं ना। कोई,
हाँ नहीं वो मैडम, माता जी, मेरी बात एक आपको मतलब समझिए तो भाई साहब मैं एक बात समझ रही हूँ कि ये राइट और लेफ्ट में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि हम दक्षिण को राइट ले रहे हैं, दक्षिण दिशा को। आप गुरु देखिए, अगर यहाँ से एक दक्षिण मिनट को में राइट लेंगे। वन मिनट, हाँ जी। आप पूर्व दिशा में खड़े हैं तो हाँ तो मुंह आपका सामने होगा। अभी जो हाँ हम खड़े हैं कहाँ पर, वेद कहाँ पर लिया है, पूर्व में खड़े हैं। हाँ, तो राइट हैंड कहाँ पर जाएगा, तो उत्तर दिशा में जाएगा। वही पूछ रही हूँ, मतलब उत्तर की तरफ हमारा राइट हैंड होगा, दक्षिण की तरफ हमारा लेफ्ट हैंड जाएगा। दैट मीन्स हमें फ्रंट की बस तरफ हमको देखना है, फ्रंट की बस तरफ बस मुंह बस करके। हमें वो एक्चुअली दाहिना बायां में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हम सामने तरफ मुंह कर खड़े होंगे तो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ये सुनिए, क्लियर हमें मैम? राइट। अभी सुनिए 2 मिनट। हाँ जी। देखिए, धनिष्ठा शतधार पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में उसको वेद लगा हुआ है, ओरिजिनल, हाँ ठीक अभी है, राइट गोचर में। का, हाँ हाँ समझिए। जी। हाँ हाँ, जी। तो वहां पर उत्तरा भाद्र, जैसे शतधारका नक्षत्र के बाद में, हाँ शतधारका नक्षत्र के हाँ बाद में गुरु का वेद जो पूर्वा आया भाद्रपद। है, हाँ हाँ वो चतुर्थ चरण को आया है, वो वहां पर है कृष्णांश, हाँ चतुर्थ। गोचर में, गोचर में। अच्छा गोचर में। हम्म, मैं आपको गणित सिखाता हूँ, 1 मिनट सुनिए, हाँ वो बात। सर उसी बताइए, तीर्थांश में वो 5 समझ हम गए समझ हैं। रहे हैं। देखिए धनांश में वो जो हाँ सर लेफ्ट राइट बता रहे हैं ना, मतलब इस वो हम टाइम समझ। गुरु ईस्ट में है और राइट मतलब उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में। उत्तर दिशा राइट हो गया हमारा, बस यही बस समझना था। राइट को हम बस इधर लेंगे, क्लियर हो गया लेफ्ट ना को हम मैडम उधर आपको? लेंगे। वो बात चलिए, क्लियर हो गई। अगर कोई नक्षत्र होंगे आपस में सामने ग्रह तो होंगे तभी वेद होगा। और राइट, हमारी परफेक्ट। कुंडली का कोई ग्रह वहां अगर आ जाता है तो वो भी हाँ वेद में फंसेगा। बस इतना ही तो होगा, जी जी, बस अगर होगा ठीक तो। है मैम, क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब आप पूछिए। जी। अग्रवाल जी, मैंने किनको अनम्यूट किया था मैं? वसंत जी को कर दीजिए। बसंत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार बसंत जी आप सर। पूछिए। सर नमस्ते। ये जो कंफ्यूजन हो रहा था, इसमें आपने वेद के ना जो लाइंस लिखी हुई है, तो ग्रीन कलर की लाइन लेफ्ट या राइट है वो बता दीजिए तो हाँ, वो अभी क्लैरिटी ऐसा आएगी। है हाँ कि, जी। नहीं, सुनिए, आप पूर्व दिशा में जाइए और राइट हैंड देखिए, उत्तर दिशा में आता है, बराबर। तो ग्रीन आएगा। बराबर। आप उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में जाइए और लेफ्ट आएगा तो ब्लू आएगा। ब्लू, अच्छा सन, यहाँ पे ऑरेंज दिखता है लेकिन ठीक है। हाँ मतलब, पर्पल है, पर्पल। हाँ हाँ, पर्पल है हाँ। अच्छा, और नीचे जाएंगे सन्मुख, तो सन्मुख में जो है वो ब्लू लिया हुआ है, तो यू हम्म। कैन चेंज द कलर। तो सर ये ग्रीन मतलब रेट्रोग्रेड, मतलब राइट हैंड, राइट। रेट्रोगेट नहीं है, रेट्रोगेट मतलब नहीं, रेट्रोग्रेड राइट, राइट राइट रहता है। साइड, राइट हाँ। साइड। रेट्रोगेट रेट्रो, इसलिए राइट साइड लेगा सर। हाँ मैं वो आर से कंफ्यूजन दूर हो जाता है। नहीं नहीं, रेट्रोग्रेड राइट सुनिए, लेगा। हाँ, और बाकी जो। रेट्रोगेट नहीं नहीं, यू डिस्कनेक्ट द रेट्रोगेट नहीं, ग्रह का जो शेप है वो वहां हाँ पर ही भेद लेगा, वो रेट्रोगेट होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेट्रोगेट जो वर्तमान स्थिति के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, उस आधार पर उसको वेद लेने के परमिशन है। वही तो, मतलब सर अभी कुछ दिन पहले शनि जो रेट्रोगेट थे तो ही यस, वॉज करेक्ट। टेकिंग राइट वेद। हाँ, तो और नीचे आ अभी। जाए, पश्चिम, नीचे, हाँ नीचे पश्चिम में, नीचे पश्चिम में, सर 2 मिनट में करता हूँ, राइट। 2 मिनट पश्चिम में। मेरा देखो, अभी टाइम। यहाँ पर शनि महाराज जो है, अगर आप हाँ 2 मिनट देखेंगे है। तो सौम्यांश में है ना, हाँ। तो उसका वेद जो है वहां पर लगा हुआ है अभिजीत को, समझिए। अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। सर दूसरा अब क्वेश्चन ये था, आप आगे बताएंगे लेकिन अगर आप अभी बोलिए, बोलिए, वो चीज बोलिए, समझेंगे। ये जो बोलिए। अभिजीत है, अभी अभिजीत तो है नहीं। अभिजीत अभी करेक्ट। वी डोंट काउंट इट। तो नहीं, इसको जो कैसा बाइफरकेट करेंगे, इनकी ये जो बता 4 पद बता हमने दिखाए हैं हाँ, वो बताता कौन हूँ, से बताता हूँ, नक्षत्र में चले जाएंगे। बताता हूँ मैं। अभी आप पूर्व दिशा में जाएंगे तो वहां रोहिणी नक्षत्र लगेगा। हाँ। रोहिणी नक्षत्र का चतुर्थ और तीसरा चरण जो है, वो जो वेद लगेगा वहां पर श्रवण नक्षत्र के मंगलांश और भोग्यांश को लगेगा, समझिए। मंगलाउश और भोग्यांश को। अभी सुनिए,
हाँ जी। पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। हम्म। अभिजीत का तीसरा और चौथा जो है वो रोहिणी से लगेगा, ओके। समझे? हाँ उसके हाँ। बाद में पूर्वा भाद्रपदा आ जाएंगे सिंह राशि के अंदर। हम्म पूर्वा फाल्गुनी, सॉरी, पूर्वा फाल्गुनी, हम्म उसका वेद अभिजीत को जाएगा। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पहला और दूसरा जो वेद रहेगा वो नीचे आएगा, नीचे, ओके। वो दक्षिण पश्चिम में आएगा। तो चौथा और तीसरा मतलब अभयांश और दरिद्रांश हम्म उसका वेद लगेगा वहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है हम्म उसके तीसरे और चौथे चरण को लगेगा। ओके, उत्तराषाढ़ा धनु राशि में। समझ गया। अच्छा, अभी मैं और आगे जाता हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ सर। अभी समझो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मगर है ऐसा समझते हैं हम। और उसको वेद कौन सा लेगा तो उसका फर्स्ट रेफरेंस जो है वो आएगा हमको मृगशीर्ष नक्षत्र में, जो पूर्व दिशा में सन्मुख वेद है, हम्म समझ गए? हम्म हाँ, मृगशीर्ष नक्षत्र का वेद जो है वो सन्मुख से लगेगा। वो किसको लगेगा? तो वहां पर उत्तराषाढ़ा रेवती को लगेगा, उत्तराषाढ़ा रेवती को लगेगा, मगर रेवती जो है वो राइट साइड में है, रेवती को उत्तराषाढ़ा राइट जो है लगेगा। हाँ, सन्मुख है, समझ सन्मुख गए? उत्तराषाढ़ा को लगेगा। हाँ, तो वो उसका अभिजीत से संबंध नहीं आएगा, हम्म। करेक्ट? करेक्ट। अभिजीत का संबंध आएगा शतधारका नक्षत्र से। ध्यान रखिए, शतधारका नक्षत्र से अभिजीत का संबंध आएगा। वो वैसे ही आएगा तीसरा और चौथा, जो श्रवण में चलता, तीसरा और चौथा उत्तराषाढ़ा में जाएगा। नहीं, और श्रवण पहला नक्षत्र, हाँ, ये पहला, जो हाँ, पहला और दूसरा। शतधारका का सुनो, हाँ। वो शतधारका का जो योग है वो यहाँ पर आएगा तीसरा चरण चतुर्थ चरण उत्तराषाढ़ा में। बराबर। वो डिटेल्स जो है ना वो बुक में नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है सर। अगर फिर आपके पास चार्ट है, आप चार्ट से देखिए। ये हाँ जो शतभिषा नक्षत्र है उसका वेद आप यहाँ पे देखिए जाके, बिल्कुल क्लियर एकदम दिख रहा है आपको। उत्तराषाढ़ा में जाइए आप। हाँ, समझ गया मैम, समझ हाँ, गया मैडम। बस आपके पास अगर जैसे मैंने हाथ में चार्ट ले रखा है ना, इस तरीके से अगर आपके पास प्रिंट आउट होगा देन इट विल बी वेरी इजी टू लर्न। अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड। मेरा खाली ये क्वेश्चन था कि ये चारों पद कहाँ जाएंगे, तो सर ने क्लियर कर दिया। श्रवण में 2 जाएंगे और 2 उत्तराषाढ़ा में जाएंगे। वेद कहीं से भी ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसमें। ये वो नोट्स में आपके लिखा हुआ है। और फिर भी मैंने जो चार्ट भेजा है वो हाँ। चार्ट के अंदर वहाँ पर वो दिखाई दिया है कि वहाँ पर उसका वेद जो है वहाँ जाएगा। और मैंने आपको बताया पूर्वा फाल्गुनी शतधारका नक्षत्र, इसके ही वेद 1 और 4 को लगते हैं। और सामने जो रोहिणी नक्षत्र जो है उसका प्रथम चरण चतुर्थ चरण तृतीय चरण जो है वो इसको आएगा उत्तराषाढ़ा। प्रथम, नहीं उतना नहीं, ये यहाँ पर आएगा प्रथम। श्रवण नक्षत्र श्रवण को, में, हाँ, फर्स्ट एंड श्रवण में सेकंड। आएगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर मेरा सर आवाज बोलिए। आ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए हाँ, सर। आ रही है। मैडम, सर ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था एक सीक्वेंस में, जो आज का गोचर उन्होंने रखा है और पुरानी कुंडली से वो एक एक करके हर एक ग्रह का बता रहे हैं। इसमें अगर इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके राइट। कि हम बीच बीच में और क्वेश्चंस पे घुस जाएं, बिकॉज उस किसी को समझ में नहीं आ रहा। मे बी आप लोगों को आता होगा, हम नहीं लोग नहीं, हमें नहीं समझने का आता है कोशिश कोशिश कर रहे हैं। तो जी। एक सीक्वेंस में जो स्टार्ट हुआ है वहीं पे हम अगर अपने क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट करें तो सभी को समझ में आएगा। परफेक्ट। तो मैडम आप प्लीज एटलीस्ट जो या बाहर आई एम जाते गेटिंग हैं, योर पॉइंट। दैट वाज ओनली रिक्वेस्ट मैम। या आई कैन अंडरस्टैंड। मधु जी आप पूछिए। मधु जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते।
हाँ, ये सर, ये जो चार्ट की बात हो रही है कि किससे वेद किसका जा रहा है, मैम ये चार्ट थोड़ा सा बताएंगे कौन सा चार्ट है? एक्चुअली बहुत सारे इसमें चीजें हैं, वो मैं भी अभी कनेक्ट नहीं कर अभी पा रही जो हूँ कि वेद। स्क्रीन पे जो मैडम चार्ट है ना, वो हाँ टुडेज हाँ। पोजीशन है। ओके। स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं ना जो चार्ट, वो जी। टुडेज पोजीशन है, आज हम्म। के आज के हिसाब से। जैसे आप देखेंगे तो वहाँ शनि महाराज लिखे हुए हैं सौम्य अंश में, वो मीन नवमांश है। तो उसका वेद अभी कहाँ चालू है? तो वो यहाँ पर चालू है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर, समझिए आप। और उत्तराषाढ़ा में चालू है तो वो अभिजीत में दिया हुआ है वहाँ पर। और शनि महाराज ओरिजिनल कुंडली के अंदर कहाँ पर है? तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, रीस्टार्ट बोलते हैं ना उसको, तो वो आके अभी स्टार्ट हुए, तो उसका पोजीशन अभी दिखाई दिया है, देखिए। नहीं मैम, ये मैं पूछ रही हूँ कि जो अभी आप कह रही थी ना कि चार्ट हाथ में लेने, तो इसी चार्ट की बात हो रही है या जो प्रिंट आउट्स में कोई चार्ट्स हैं जिनमें कि मैं किस बताती हूँ नक्षत्र का आपको। किससे वेद होता है, वो कौन सा चार्ट है? देखिए, मतलब जो वो समझ पहला नहीं जो आ रहा चार्ट, एक्चुअली मुझे। ओरिजिनल जो चार्ट था, वो 1975 का मकर हाँ लग्न का हाँ, वो चार्ट तो था। ठीक है। वो ठीक है। ओरिजिनल प्लैनेट्स हैं। और जो आज सर ओके। बता रहे हैं, वो हाँ, मिथुन वो लग्न का गोचर है। है, कि वो हाँ, इन वो पे गोचर है। वेद कर रहा है। तो हमें दोनों साथ में रखने पड़ेंगे। ओरिजिनल हम्म। चार्ट में कहाँ था सूर्य? अश्लेषा नक्षत्र में था, मकर राशि में था। और हम्म। अब आज वाला जो चार्ट है, उससे मालूम पड़ रहा है कि उसको कौन सा प्लेनेट वेद दे रहा है। तो हमें दोनों हम्म। रखने पड़ेंगे साथ में। अभी सिंपल वे नहीं, में पर मैं आपको ये मैडम, पर किस नक्षत्र का किससे वेद होता है, दो इसका दो भी कुछ वो है दो क्या? किस दो चरण में होता है? दो दो, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। आप हम्म। आपके लेफ्ट हैंड में जाइए हाँ और जी। नीचे वायव्य दिशा से ऊपर जाइए, तो पहला नक्षत्र लगेगा धनिष्ठा, फिर शततारका और पूर्वा भाद्रपदा। तो वहाँ पर 2 ग्रह है, एक शनि है और वो राहु है, समझ गए। हम्म। राहु अभी हम्म। शततारका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। और हम्म। उसके आगे अगर जाएंगे तो धनांश में से शनि महाराज है, उनका वेद जो है वो पश्चिम दिशा में आ रहा है। हम्म। उनका वेद जो है पश्चिम दिशा में आ रहा है। और एक जो है वो वहां पर मृगशीर्ष नक्षत्र को वेद जा रहा है, मृगशीर्ष नक्षत्र को। हाँ, आज का चार्ट, आज अभी का, आप हाँ समझ गए, ठीक है। आज का चार्ट। जी सर। तो जी मृगशीर्ष सर। को जा रहा है। और जी सर। मृगशीर्ष को जाने के बाद में जो दूसरा सन्मुख वेद है वो चित्रा को आ रहा है, हम्म। समझ गए। ओके। तो वो जी चित्रा सर। को, हाँ, चित्रा को आने पर हमको आज शनि की हालत देखनी है, शनि का वेद देखना है, शनि की स्थिति देखनी है। तो आज शनि कहाँ पर है? तो मीन राशि में। ये तो हमको ज्योतिष को मालूम होना चाहिए, नंबर 1। हम्म। उस आधार पर हमको, हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ, तो वहाँ पर हम्म। जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट उन्होंने छोड़ दिया, अभी नॉर्थ में वो प्रस्थान कर रहे हैं, तो हमको जी सर। कंसंट्रेट करना चाहिए नॉर्थ में। नॉर्थ जी में सर। कंसंट्रेट करेंगे तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, मतलब नीचे से तीसरा। जी हम्म, सर। जी सर। जी हाँ। सर। अभी उसका टेक्निक बताता हूँ मैं। अगर नीचे से तीसरा हो गया, आप राइट साइड में आइए, तो नीचे से तीसरा जो है वो चित्रा आएगा, जी सर। बराबर है। परफेक्ट। आप यस ऊपर सर। जाइए, ऊपर जाइए तो ऊपर से तीसरा मृगशीर्ष आएगा। हम्म। इट इज अ सिंपल वे। एकदम ओके। आपको मैंने पूरा समझा दिया कि वेद कहाँ से कहाँ। तो आपको जैसे कि ट्रांजिट अगर पता हो कि कौन सा ग्रह कौन से राशि में जा रहा है और नक्षत्र जा रहा है, तो नक्षत्र कितने अंश का है और कौन से सूक्ष्म अंश में, तो आपको नक्षत्र का लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, साउथ से अप, अप से डाउन, ऐसा सोचना है। तो मैंने अभी तीसरे का भूमिका बताया। जैसे गुरु महाराज जी जो सर। है अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो पुनर्वसु नक्षत्र के बाद में पुष्य और आश्लेष आता है, वो भी तीसरा है। मगर तीसरा लेफ्ट, राइट से तीसरा आ रहा है और लेफ्ट से वो कितना आएगा, तो वैसे ही वो उसका वेद जो है नीचे आपको देखेंगे, तो वो तीसरा, नीचे से तीसरा, मतलब वायव्य से तीसरा। वायव्य में मतलब है धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा, हम्म। बराबर है। हम्म। हाँ, जी सर। यस।
और अभी एक ऊपर मिनट, और सर एक मिनट साहब, एक सर मिनट, एक एक मिनट, मिनट। नहीं अभी मुझे बोलने दीजिए ना। अभी उसके बाद में हम गुरु को देखेंगे लेफ्ट साइड में, मतलब जहाँ पर वहाँ पर गुरु ओरिजिनली पुनर्वसु में है, तो तीसरा नक्षत्र आएगा उत्तरा फाल्गुनी। सन्मुख में जो आएगा तो वहाँ पर अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल। तीसरा तीसरा आ गया कि नहीं? अनुराधा नैऋत्य में है, पश्चिम नैऋत्य में। उसके बाद में ज्येष्ठा लगेगा, उसके बाद में मूल लगेगा, तो तीसरा आ गया। हाँ अभी जी बताइए सर। जयेश भाई। हाँ, जी सर। ऐसा है कि ये जो माइंड सूत्रा का जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें डॉक्टर सुकेश त्रेटिया जी है जो, वो हम्म, उन्होंने ही मतलब काफी इनपुट्स देके वो डेवलप कराया, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो और कल उनका वेबिनार भी है, तो अभी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो माइंड सूत्रा में मुझे जो स्क्रीन उनका उन्होंने शेयर किया, तो उसके ऊपर से लग रहा है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर जन्म कुंडली और नीचे गोचर से लगने वाले वेद हो बता सकता है, रहा हो सकता है, सॉफ्टवेयर। ये तो पॉसिबल उनको पॉसिबल है। मैंने, हाँ, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया है, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन होंगे और स्क्रीन शेयर करके माइंड सूत्रा का बताएंगे हमें। ठीक है, ठीक है, तो क्या है कि ये दो इधर उधर करना पड़ रहा है ना, वो समस्या, ठीक है, वो प्रॉब्लम ठीक है। सॉल्व हो जाएगा। तो ये 10 मिनट के लिए वेट करते हैं, और हाँ हाँ मतलब हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात ज्वाइन नहीं। हो रहे हैं। अभी अभी बहन जी आप समझ गए कितने नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, उससे काउंट करना है अप और डाउन, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट। ओके, यस सर, क्लियर क्लियर हो गया सब। एकदम। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि सर आगे बढ़े? सर आप आगे बढ़ सकते हैं, और किसी का क्वेश्चन नहीं है? नहीं अभी क्या बताना है, अभी देखिए गोचर में अगर ट्रांजिट में देखना है तो आज की सब ट्रांजिट हम देखेंगे तो नीचे चल रहे हैं शुक्र, बुध, रवि, वो पूरा नैऋत्य दक्षिण में चल रहे हैं, जी सर। पश्चिम नैऋत्य में चल रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये 3 नक्षत्र में ग्रह है। तो उसमें मूल नक्षत्र में अभी तस्करांश में मंगल आ गया, सूर्य जो है उसके पीछे है और ज्येष्ठा में है, तो मंगल आगे निकल गया। तो मंगल जब आगे निकल गया है तो वो कौन से इसके अंदर है, तो वो तस्करांश में है, समझिए। कितने दिन रुकेगा? अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन रुकेगा। रवि कब ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पर 15 नवंबर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज 10 नवंबर है, 5 दिन के बाद में वो चला जाएगा। उसके बाद में उस दूसरा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो शुक्र है। उसके पीछे एकदम जो है वो बुध है। अभी बुध की पोजीशन हमको देखनी चाहिए कि वो वक्री है या मार्गी है। सर इसमें मेंशन नहीं रहता है ना? नहीं, इसमें ये सॉफ्टवेयर में मेंशन नहीं है, वो हमको मुख्य सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। सर जैसे अभी आपने गुरु का बताया कि अतिचारी है, तो ये भी नहीं, गुरु अतिचारी नहीं है। नहीं तो है, नहीं वक्री आपने है। सॉरी वक्री है। हाँ, आपने बताया अतिचारी नहीं है, बट वैसे अदरवाइज इन जनरल गुरु अतिचारी चल रहा है, तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अतिचारी हाँ, नहीं है? ये ओके भी लिखा ओके, रहता है? वेरी फाइन। नहीं नहीं, अभी कैसे होता है मैडम कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये तो हम्म 100%। उसके हम्म पहले वाला नक्षत्र आद्रा है, उसके हम्म पहले वाला मृगशीर्ष है। तो राइट। मृगशीर्ष जैसे ही स्पर्श होगा हम्म वैसे गुरु की गति बढ़ेगी, और वो नहीं ये गति सर, बढ़ेगी। हाँ, वो गति कब हम मतलब बढ़ेगी? सॉफ्टवेयर बताएगा क्या? हमें कैसे मालूम नहीं, पड़ेगा कि? हमको हमको दिमाग में रखना चाहिए, सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, हमको ओके। दिमाग में रखना। तो अभी एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। हम्म मृगशीर्ष में यदि सूर्य महाराज आ जाएंगे, कभी आएंगे, तो मंथ ऑफ मई में आएंगे। 2 जून को मृगशीर्ष नक्षत्र के अंदर रवि रहता है, तभी बारिश गिरती है 6 जून को, बराबर है। ओके। वो मृगशीर्ष मृग की बरसात बोलते हैं। उसके बाद में गुरु की मोमेंट बढ़ेगी, क्योंकि गुरु तभी रहेगा आद्रा नक्षत्र के अंदर, नहीं तो पुनर्वसु के प्रथम चरण। अभी गुरु की हाँ। जो अवस्था रहेगी टिल ट्रांसफर हम्म पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेगी, वो आद्रा को स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि खगोल ओके। ऐसा कहता है कि वो आद्रा तक जा ही नहीं सकेंगे।
वो पुनर्वसु में स्तंभी हो जाएंगे और उसके फिर बाद में वापस मार्गी। पीछे से सूर्य आ जाएगा, तब वो मार्गी हो जाएंगे, मतलब फॉरवर्डेड। तभी गुरु की पोजीशन तीनों वेद के लिए तैयारी रहेगी और फलित अच्छा रहेगा। ओके सर, तो हमें सूर्य की गति देखनी है और पंचांग भी साथ में देख करेक्ट। सकते हैं। हाँ, ओके और सर, पंचांग क्लियर। देखने के लिए कैसे मैडम है ना, अभी पंचांग की आप आदत डाल दीजिए। मैं देखते हैं सर, हाँ, तो उसके बिना पंचांग नहीं हो आपको पाएगा। हाथ में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे अभी मैंने आपको कहा, वैसे पंचांग अगर आपके दिमाग में है, हाथ में नहीं है, हम्म तो कौन से महीने में कौन से राशि में सूर्य रहता है। अभी सूर्य नवंबर में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है, कभी आता है तो 2 नवंबर को आता है, बस। तो ये खत्म हो गया मामला। उसके बाद में 15 दिसंबर को वो आए, 15 दिसंबर को आएगा तस्कर अंश में। फिर 15 जनवरी को आएगा इस मकर राशि में, तभी उत्तरायण शुरू होगा। राइट। सर ये तो ये एक्चुअल में मैडम ये जो पूछ रहे हैं कि गुरु अभी अतिचारी है, वो क्योंकि कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसा बता रहे हैं कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी। नहीं नहीं, ऐसा 7 साल का कैसे रहेगा? नहीं सर, बोलते तो हैं। 7 साल कैसे रहेगा मैडम? इस बार बोल रहे ना, इतनी जो सब घटनाएं हो रही हैं, खगोलीय घटनाएं, नहीं नहीं कि नहीं, गुरु वो 7 साल के लिए अतिचारी हो साइंटिफिक गया है। साइंटिफिक कैसे आएगा? अतिचारी हम किसको बोलते हैं? जब सूरज के साथ में रहेगा तब अतिचारी हो जाएगा ना, क्योंकि राजा के स्पीड में जो चीज चलेगी। अभी राजा के गति में कौन कौन है? मंगल है, शुक्र है, बुध है, वो राजा के गति में है, तो वो अतिचारी है। गुरु राइट। कैसे अतिचारी रहेगा? अभी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान राइट। आपको सीखना चाहिए। जैसे कि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु महाराज लगभग 42 दिन रहे, हम्म तो किसी को भी आप पूछिए कि जो राशांतर हो गया, लेकिन राशांतर नहीं हुआ, खाली नौमास अंतर हो गया, कर्क राशि में स्पर्श नहीं हुआ गुरु का, नक्षत्र वही रहा, तो कर्क राशि का प्रथम चरण के अंदर कर्क नौमास आया, वहीं पर गुरु महाराज घूमते रहे। तो ओके। वक्री मार्गी उनको अथॉरिटी नहीं था वहां पर आगे जाने का। तो वैसे अथॉरिटी कैसे रहता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी ग्रह जब आता है ना, तो 60 डिग्री एक राशि से ऊपर, जैसे कुंभ राशि में समझो कोई ग्रह आया, उसकी जो पहुंच है, हम पहुंच बोलेंगे, हम्म वो 60 डिग्री तक ही है, 7 डिग्री। ओके। वो 8 डिग्री क्रॉस कर ही नहीं सकता है, वो रेट्रोग्रेड अच्छा। होना ही है। इट इज फैक्ट, इट इज ट्रू, उसे पीछे ओके। जाना ही है, और पीछे जाके उसको बाद में ठहरना है और बाद में रिस्टार्ट करना है, ये नियम है। तो ये वक्री मार्गी सब कुछ सूर्य के बेसिस पे डिसाइड होगा। यस एग्जैक्टली। और जैसे अभी रेवती नक्षत्र में समझो, अभी 16:40 को रेवती नक्षत्र का धनु नवमास आरंभ होता है। तो धनु नवमास में अगर जिस समय रवि महाराज शनि जाएंगे मीन राशि में, उसके बाद में वो मुड़ के वापस नहीं देखेंगे, वो फॉरवर्डेड ही रहेंगे, वो रेट्रोग्रेड नहीं होंगे, ना वो अतिचारी होंगे, क्योंकि अतिचारी होने के लिए 1 साल में सूरज को आने के लिए बहुत देरी रहेगी। वो तो पूरा चक्कर लगा के फिर आएंगे। ये तो मतलब हमको प्रेडिक्ट करना है, तो रवि शनि महाराज अतिचारी नहीं रहेंगे, ना शनि महाराज वक्री होंगे। तो सर दूसरा किन्हीं का नियम। क्वेश्चन है, MIM, आप अपना मयूर क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर इसमें आज हमने एक बेसिक कुंडली है मकर लग्न का, और आज गोचर का कुंडली लगा है 7:30 बजे का। अभी इसमें आपका जो डिस्कशन चल रहा है कि ये बेसिक कुंडली पे क्या वेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हम समझ रहे हैं। हाँ, फिर भी इसमें ऐसा है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में आप समझाएंगे और एक बार कि ये जो बेसिक कुंडली है 75 का, तो आज वेद नहीं ले रहे हैं, और आगे एक वीक पहले कोई एक वेद निकल गया है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं हो ये रहा। जो है थोड़ा एक फिर से एक राउंड हो जाए इसमें,
तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा थरली। अभी ऐसा है कि मूल कुंडली को आप वेद के बारे में सोचना चाहते हैं हाँ या सुनना चाहते हैं मूल कुंडली पर? हाँ हाँ। ओके फाइन। अभी आप मुझे बताइए कि आपको कौन से ग्रह को कब वेद लगेगा, वो मैं बता सकता हूँ। बताइए कौन सा ग्रह, बताइए मुझे। अभी मूल कुंडली में शुक्र है, ओके फाइन, कन्या राशि में है। कन्या राशि में है। नहीं, सिंह राशि में है। हाँ सिंह राशि में, सिंह राशि में। ओके, नपुंसकांश में है, पूर्वा नपुंसक राशि। फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर है। हाँ तो हाँ अभी उसको आपको कहना है कि उसको कौन सा ग्रह वेद लगाएगा, बराबर है? हाँ हाँ। उत्तराषाढ़ा में जब सूर्य आएगा, यस पॉइंट टू बी नोटेड, यस उत्तराषाढ़ा में सूर्य आएगा तभी शुक्र को वेद लगाने की कोशिश होगी, यस। क्योंकि शुक्र का वेद जो है वो वहां पर अभिजीत को गया हुआ है, राइट। बराबर है? तो हाँ ये हाँ पहला आपका क्वेश्चन। दूसरा वेद कब लगेगा? जब अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह आएगा, कोई ग्रह आएगा। अभी अश्विनी नक्षत्र में सूरज 15 अप्रैल को आएगा, राइट। बराबर है? तो 15 अप्रैल को आने के बाद में पंडितांश में जब भी सूरज आएगा तो 15 अप्रैल से 10 दिन ऐड करेंगे तो 25 अप्रैल को विचक्षणांश से वेद शुक्र को लगेगा, शुक्र को लगेगा। और यस एग्जैक्टली। वो सन्मुख लगेगा। सन्मुख लगेगा। यस, राइट। ओके। यस यस। उसके बाद में उसका वेद जो है पुष्य नक्षत्र के अंदर कर्क राशि में जब भी सूरज आएंगे 17 जुलाई के बाद में, यस तभी पुष्य नक्षत्र की वेद लगाने की कोशिश होगी। मगर एक्चुअल डेट जो चाहिए आपको, तो 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24 और 27 जुलाई को, बराबर। 27 जुलाई को वेद लगेगा। शुरांश। हाँ, 27 जुलाई। तो ये कैलकुलेशन जब तक आपके पास कोई चार्ट नहीं रहेगा तब तक आप मुखोगत बात नहीं कर सकते। मेरे पास कोई पंचांग नहीं है अभी। हाँ ये पूरा आपका खगोलीय जो भी आप समझा रहे थे, वो पूरा जो स्पीड है या अतिचारी हो रहा है, और यस, कब सूर्य से कितना दूर जाएगा ग्रह आगे या करेक्ट। पीछे, और कब हाँ उसका नॉर्मल होगा, तो वो पूरा, हाँ, वो तो एस्ट्रोनॉमिकली है पूरा। यस, वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। दूसरा नक्की। सर, आपने आपने लिखा था इस 64वां नौवां का कैसे यूज करना है सर्वतोभद्र में, और 22 का जो द्रेशकान है, हाउ टू ठीक। यूटिलाइज, वो भी आप एक्सप्लेन कीजिए सर, हाँ, फ्यूचर अभी में जो सुनिए सुनिए, हाँ देशकान की जो बात है वो हाँ सर्वतोभद्र चक्र में नहीं आती है, वो षोडश हाँ वर्ग में आता है। हाँ। फिर भी मैं उसका जवाब अवश्य आपको दूंगा। जवाब के लिए, सवाल के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए? हाँ तो हाँ। ऐसा है कि वहाँ पर जब 64वां नौमास एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, यस सर। आपको कोई भी ये नहीं होगी। आप मुझे बताइए, एक लग्न बताइए कोई भी। मेष लग्न सर। ओके, कितने अंश का? 5 डिग्री का। 5 डिग्री का दूसरा नौमास आता है, हम्म मतलब वो भोग्यांश आएगा, हम्म। बराबर है? हाँ हाँ, उसमें से अगर हम आगे जाएंगे तो प्रथम स्थान में आया अगर ऋषभ, तो चतुर्थ स्थान में आएगा सिंह, हाँ बराबर है? हाँ। सिंह चतुर्थ स्थान में आ गया, हम्म तो सिंह जो चतुर्थ स्थान में आएगा तो वहां पर आपकी राशि रहेगी कर्क। कर्क राशि का पुष्य नक्षत्र का पहला चरण रहेगा शिव नवमांश। ओके, बराबर। ओके, गॉट इट? हाँ अभी हाँ। और आगे जाएंगे, आप चिंता मत करो, मेरे पास समय भी है और मैं कभी निराश होने वाला इंसान नहीं हूँ। अभी आपको 64वां ढूंढना है। हम्म अगर ये पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण चतुर्थ स्थान में आ गया हम्म तो वैसे आप अष्टम स्थान में जाएंगे। मेष लग्न आपने कहा है, हम्म। तो अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण शिव नवमांश, वो रहेगा 64वां नवमांश। ओके, बराबर। हम्म। आई बात समझ सर एक में? क्वेश्चन मुझे भी पूछना है।
आपका पूछ के हो गया कि आप और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, बस इसमें यही है अच्छा। कि जो जो सर तो बराबर ही जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा नया है तो सभी को थोड़ा ऐसा राइट। लग रहा होगा। तो चल कहने का नीतू, मतलब ये है कि इन्होंने जो अभी एक्सप्लेन किया ये बेसिक कुंडली और आज का गोचर का, तो सिंपलिसिटी आ जाएगी। तो उनका तो है क्या कि उनका तो समझाना तरीका है, वो जा रहे हैं, लेकिन एक बार उनका ग्रिप हमारे ग्रिप में आ जाएगा कि ये क्या बता रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, तो फिर एक दो चार्ट और रिपीट करेंगे तो पूरा एक सर्कल मालूम राइट। होगा। हाँ सर, ठीक मेरा है। एक अभी क्वेश्चन है अभी कि जैसे जी। नीतू मैडम, अभी हम्म। डॉक्टर सुकेश त्रिटिया जी हमारे साथ ज्वाइन हो गए हैं और जी जी। उन्होंने उनको मैंने कोच बना दिया है। तो वो स्पेशली मैंने कहा तो एकदम तुरंत खाना खाते थे तो भी वो ज्वाइन हुए हैं। तो वी आर थैंक यू सुकेश भाई। और प्लीज आप माइंड सूत्रा का जो सर्वतोपरि चक्र का जो सॉफ्टवेयर है उसका हमें डेमो अभी दिखाएं तो हमारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि नहीं वो समझ आए। प्रवीण कुमार जी, ये क्वेश्चन आंसर्स तो चलते रहेंगे अभी। सुकेश भाई का फिर ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हम। सुकेश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है ना? हाँ। नमस्कार सर। हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है? जीवन स्क्रीन? हाँ हाँ। ओके। मुझे ज्यादा मालूम नहीं, आप जैसे बोलो इस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा। तो सर्वतोपरि यदि चक्र। प्रश्न किसी की पर्सनल कुंडली डालनी है तो ठीक है, नहीं तो ये कुंडली है, सैंपल कुंडली है। इसी पे बता दीजिए सर। जी, तो ये सर्वोदय चक्र है, दिख रहा है? यस सर। दिलीप सर, आप भी इसमें मतलब हाँ हाँ, अब मैं वो सर गाइडेंस दीजिए। बहुत अच्छे हैं, कोई मतलब नहीं है, हम अच्छे हैं उनका हाँ, वो। आप जैसे मैं कल ये, बात कर रहे थे ना सुकेश सर की, तो मतलब ये। हाँ, हम्म। जैसे अभी ये मुन पे लगा तो ये शायद अश्विनी, ये क्या है, भरणी और पूर्वा, स, आश्लेषा, आश्लेषा। आश्लेष नहीं, बराबर। ये कहाँ का इसका शायद ये वेद ही जा बोलते रहा हैं। है वो पता चल बराबर, जाए। बराबर है हाँ, आपका। और ये है पूर्व भाद्रा और लग्न और मार्स। मार्स का देखना है तो ये रेवती में है। और एल क्या है पता नहीं, एल और या जो आ रहा है एल, एफ और आर, वो आप बता सकते हो, मुझे नहीं मालूम। इसमें स्वाति, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में जा रहा है। इसमें सूक्ष्मांश जो है मतलब वो। सर ये लेफ्ट राइट एंड फ्रंट है जो आप पूछ रहे हैं, एल और ओके आर आ रहा है। ओके, वो मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। और इसमें इतनी डिटेल है, ये लता चक्र के हिसाब से है। इसके बाद ये नवतारा चक्र के हिसाब से है, जैसे जन्म संपत्ति नवतारा होती है उस हिसाब से। और नवतारा चक्र ट्रांजिस के हिसाब से, जन्म नक्षत्र में कौन सा भी ट्रांजिस चल रहा है उस हिसाब से। और अदर नक्षत्र जन्म। नहीं, अभी अभी एक काम कर रहे हैं ना सर सुकेश कटिया के साथ, एक नई कुंडली बनाइए। आप बोलो ना, आप बोलो, वो कुंडली में डाल देता होता है, वही तो बताया मैंने जो ये आप। अभी तो ये अभी ट्रांजिट की है। हाँ, और उसके बदले एक न्यू चार्ट क्रिएट आप कीजिए। बोलिए ना, डिटेल बोलिए। हाँ, नाम में डाल दो ना एबीसी। आप कहीं डालो ना। हाँ, मेरा डाल दो, चलो जयेश। हम्म। हम्म। डेट डेट ऑफ ऑफ। बर्थ में, हाँ, 21/07/1967। हम्म। 2056 बर्थ प्लेस अहमदाबाद। हम्म। ये हम्म। आपकी कुंडली आ गई। नहीं, मेरी नहीं है। हाँ, आपकी नहीं है? एक मिनट, लग्न चार्ट नीचे, हाँ मेरी है। और B1 चार्ट नीचे है ना, वो मेरा है। हाँ, और ऊपर जो ये तो ट्रांजिट। ट्रांजिट लग्न राशि चार्ट है ना, ये कुंडली हाँ आपकी बराबर है। लग्न राशि, हाँ आपका कुंभ लग्न है। हाँ हाँ।
अगर बराबर है। सेकंड हाउस में सैटर्न है, थर्ड में राहु है। हाँ बराबर बराबर। ओके। हाँ अभी अभी ये कुंडली पे ये आज अभी सर्वतोभद्र चक्र ये ओपन किया सर्वतोभद्र मैंने। चक्र मेरा बर्थ का हो गया। ओके। इसमें ये भी है, ये क्या है, सन और उसकी डिग्री और कौन सी साइन में है, नक्षत्र में है, नक्षत्र मासा, मासा बोलते हैं ना, मास नक्षत्र मासा, और नाड़ी, अक्षर, स्पीड, ये सारी डिटेल दी हुई है। फिर यहाँ से जाओगे तो ये प्लानिटरी पोजीशन ऑफ ट्रांजेक्ट्स और नक्षत्र, यहाँ पे भी आपका जो ये वेद देखते हैं ना, शायद यही है। और ये चंद्र कैलेंडर चक्र करके है। वो अभी वो एक ही चीज पहले एक्सप्लेन हाँ बोलिए ना, आप जो भी देखना चाहे बोलिए ना। अभी इसमें आप ये आज का ये चलित है। अभी ओके। ये अभी ये जो है ये सर्वतोभद्र चक्र में चंद्र का वेद अभी। ये हाँ चंद्र आ गया। हाँ। तो मेरे जन्म कुंडली में मुझे कहाँ उसका इफेक्ट आ रहा है वो इसमें पता चल सकता है? नहीं, वो मैं पढ़ा नहीं तो मुझे उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। कहाँ वेद जा रहा हो, राइट, सामने और लेफ्ट, वो दिखा रहा है इसमें। वो बराबर है। हम्म। हमें रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि ये जो जन्म का जो हमारा कुंडली है हम्म। तो उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है? ये गोचर का अभी इसमें इसके ऊपर कर्सर रखते हैं लग्न चार्ट के ऊपर। आप ये जो है ये ट्रांजिट का जो चार्ट है उसका सर्वतोभद्र चक्र है। जी जी। आप उसके बदले ये मेरा जो लग्न राशि चार्ट है D1 चार्ट हम्म। का सर्वतोभद्र चक्र निकाल सकते हैं। एक मिनट। ये आपका आ गया, हम्म। ये आपका आ गया डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। एक ही मिनट। आपका मून ये मून है। वो मेरा जन्म का है तो उसको मतलब आज का जो गोचर का जो सर्वतोभद्र चक्र का अंदर जो ग्रह जो भेद दे रहा है वो यहाँ किसको मिल रहा है वो ऐसे पता चल सकता है? नक्षत्र दिखा रहा है ना इसमें, कौन से नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में जा रहा है लेफ्ट वाला, टर्न जा रहा है अभिजीत नक्षत्र का नहीं, और दूसरा है अश्विनी नक्षत्र में। वो बराबर है। हम्म। हमारी जो रिक्वायरमेंट वो ऐसी है कि ये मेरा जो जन्म का जो ग्रह है हम्म। वो रिसीवर है। क्या हो रहा है? मुकेश भाई हमारी क्वेरी और हमारा ये जो रिक्वायरमेंट वो ऐसा है कि ये जन्म का जो सर्वतोभद्र चक्र है ना वो रिसीवर है। हम्म। रिसीवर मतलब उसको मिलता है वो लेने वाला है जी। उसमें जो ग्रह बैठा है। हम्म। और जो ट्रांजिट का जो ग्रह है ना वो देने वाला है जी। वेद। तो वो दोनों का कोई ऐसा मतलब मिलन कहीं भी होता है क्या? ऐसा है कुछ तो मैं सॉफ्टवेयर में? पढ़ा नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा आपको। नंबर मैंने आपको वीडियो भेजा था उसमें। वीडियो में तो मुझे लगा था हाँ। लेकिन हाँ वसंत आप इसके सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर देते हैं और दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यही था आज जयेश भाई, जो आप पूछना चाह रहे हो कि जो ट्रांजिट की कुंडली है, ट्रांजिट कुंडली के जो प्लैनेट है वो लग्न चार्ट पे, जो आपका बर्थ चार्ट है उसके ऊपर
वेद देने वाला ऐसा सुपर इम्पोज हो सकता है क्या? जो हाँ सुपर इम्पोज होना चाहिए बेसिकली, एक ही चार्ट हाँ, में इंटर ट्रांजिट रिलेशनशिप का बता चार्ट सकते सुपर इम्पोज होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चार्ट बनते हैं सर्वोदय उपद्रव में, बराबर है। हैं। मून नक्षत्र रोहिणी, फिर ये रोहिणी हाईलाइट हो रहा है, ये क्योंकि सप्तशला मैं का इसमें है, बारे में पढ़ा नहीं तो मैं आपको ये ज्यादा सप्तशला का है भाई, हाँ ये सर्व तो ये सप्तशला का है। वो अलग चीज है। ओके, देख लो इसमें क्या है क्या है। हाँ मतलब ये सप्तशला का है ये भी। ओके, ये वाला। ये सर्वतोपद चक्र है, ये इस ये कुर्म चक्र है। कुर्म चक्र वो अभी कोटा नहीं थी। कोटा चक्र के कोटा आधार पर चक्रा हो जाएगा ये, कोटा कोट चक्रा। एस कोट पर और कोटा चक्र के आधार पर दिया हुआ है, कोट और बराबर। कुर्म वही है। हाँ उसको अभी नहीं चाहिए वो। ओके, हाँ जी, वही तो बता रहा हूँ आपको जो है। ये भी कोट चक्र है। ओके, कुर्म चक्र है। इसमें सर्वतोभद्र चक्र इसमें नहीं, ये अलग है। ऐसा है तो सर को एक बार वीडियो भेज दीजिए ताकि ज्यादा समझ आएगा सर ने तो वीडियो देखा था तो उसमें तो सर ने कहा था कि अच्छा है, पर अभी जो मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट अभी हमको ये लग रहा है कि ऐसा हो ना तो मतलब बेहतर हो जाए। हम्म, अभी सुकेश भाई, जी जी मैं बोलूँ क्या? जी, बोलिए ना सर। हाँ, ऐसा है सर कि ये सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छा, हम्म इसके कंपैरिजन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हम्म इसमें सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, हम्म उसमें हम कोई इसका दोष नहीं मान सकते, मतलब दोष नहीं कह सकते इसको। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है, सिर्फ इसको पढ़ने के लिए हमारे पास योग्य ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पहले ही मैंने बताया, मेरे पास ज्ञान नहीं है, आप बोलो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ा ही नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता ना ज्यादा डिटेल में। अभी हाँ इसके अंदर पढ़ने का टेक्निक जो है वो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, बिल्कुल। हाँ तो लेकिन हाँ, हाँ तो सर वही वो कीजिए ना फिर सर। नहीं वो समझा दूंगा, लेकिन पहले जैसे अभी सर मान्यवर है हमारे, सर बहुत होशियार, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ और उनकी बहुत हाँ कल इज्जत भी आप करता हूँ। तारीफ कर रहे थे मेरे मुझे हाँ, फोन मैं करके। उनका, सुखेश भाई का और तारीफ मेरे तो तो मैं, गुरु है सर, मैं इनसे लाल किताब वास्तु सीखा हुआ हूँ। हाँ तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ उनको, इज अ अच्छा। वेरी गुड मैन, हम्म। मैंने पहले ही कहा है। सुकेश भाई बहुत बढ़िया आदमी है, पनवेल में उनका कारोबार है, मैं उनसे बात भी कर चुका हूँ। उनका वास्तुशास्त्र का जो अभ्यास है, उन्होंने जो कुछ कहा है, फ्लोरिंग में केतु देखना है, आसमान में राहु देखना है, सीलिंग में राहु देखना है, सब कुछ वो लाल किताब वास्तु बहुत बढ़िया तरह से, ये क्या है भूत कभी ये हो जाता है, मंदा होता है, तेज होता है, बहुत बढ़िया सिखाते हैं। हाँ कल सर इनका वेबिनार रखा है ना हमने, हम्म वेरी गुड, कल रात को 8 बजे उनका वेबिनार है सर, वेरी गुड। लाल किताब ग्रामर का। तो अभी इसका ये सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इसको यूज करके हम ये सब जो ये मतलब एडवाइजेबल है सर, अगर कोई लेना चाहता है तो एडवाइजेबल है। क्योंकि सर इसमें मुझे लगता है कि इधर उधर करना भी आसान है कंपेरेटिवली। सर पराशर लाइट में वेद दिए हुए ऐसा ओवरलैपिंग है दोनों भी। बताने पराशर इसमें लाइट चुनाव, में जन्म जन्म कुंडली के ऊपर अरे वेद पराशर की लाइट कुंडली में ही तो कल ट्रांजिट। मैडम बता रही थी, हीरा मैडम के पास वही तो है, तो उसके अंदर वो जो 5 दिन है भाई। हाँ पारासर आचार्य। पारासर लाइट किस में है, 9th में है 7th में है? 9 में 9 में सर, 9 में है। ओके। उसमें केवल सूक्ष्मांश नहीं है, अगर मैं अलग से सर्वतोभद्र का चक्र लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अलग से लगाया हुआ है, अगर आप मुझे परमिट करें तो। हाँ हाँ कर दीजिए ना, क्योंकि उन्हें एक उन्हें बात को तय है उन्हें कि को बिना होस्ट बनाना सॉफ्टवेयर के पड़ेगा काम नहीं तभी। चलेगा। नहीं, बस मुझे शेयरिंग आप वो ऑन कर दीजिए, टर्न ऑन कर दीजिए शेयरिंग। आपको कॉस्ट बनाया हुआ है मैडम? नहीं नहीं थी वो। नहीं है सर। एक ही मिनट में आपको कॉस्ट बना देता हूँ। हीरा मैडम, अभी भी टर्न ऑन नहीं है शेयरिंग। एक ही मिनट रुको तो सही मैडम। ओके।
का मैडम अभी तो कोर्स, ये ध्रुव इनको कोर्स बनाना नहीं था आज? नहीं, नहीं बनाया था। ये ध्रुव को ध्यान नहीं रहा होगा, तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है? कोई लिमिट है क्या? मैं हट जाती हूँ एक बार तो फिर बना सकेंगे शायद। शायद देखो ना अभी। मुझे मुझे एक बार हटा दीजिए हो गया, हो तो गया, शायद। हो गया। ओके हाँ जी। हाँ, अच्छा हाँ, वो ध्रुव है ना अभी होस्ट, आज मैं हूँ, मैं भी को होस्ट हूँ। हाँ तो ध्रुव ने कर दिया होगा, ठीक है। हाँ अभी मैडम शेयर कीजिए। एक मिनट में इसको बंद हम्म करती हूँ। ये मैंने टोटल सर्वतोभद्र चक्र का बनाया था, अभी जो सर ट्रांजिट बता रहे थे उसका। हम्म तो इसमें भी वही चीज है जो कि सर ने अभी दिखाई है, हम्म इसमें। लेकिन हमें चाहिए सूक्ष्मांश। हम्म अब यहाँ पे केवल एक बेनिफिट है कि चार्ट भी मेरे सामने आ रहा है यहाँ पे, आउटर भी है इनर भी है, इसमें बर्थ चार्ट भी है और गोचर भी है, आउटर गोचर भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। और तो हमें केवल, अगर सभी सॉफ्टवेयर में ये चीज है सूक्ष्मांश नहीं है, तो हमें सूक्ष्मांश बहुत अच्छे तरीके से समझने होंगे, तब हम डिग्री देखें और उसको अप्लाई करें। हम्म ये है। और डिग्री देखने के लिए जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था, उसमें सर्वतोभद्र चक्रा भी है, उसमें D9 भी है, उसमें टुडेज ट्रांजिट भी है, और ट्रांजिट में डिग्री भी दे रखी है कि कौन सी डिग्री कहाँ पे है, तो उसका सूक्ष्मांश कहाँ पे पड़ेगा हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। सर लेकिन आप इसमें आपने मैन्युअली बनाया है ना, या कि अपने आप आया है? नहीं, नहीं, ये अपने पराशर आप आया है सर, अपने आप आया है, बस ओके मैंने सर्वतोभद्र चक्र डाला है ओके एंड ऑल दीज थिंग्स केम अप। ओके ओके, मैम ये बढ़िया। कितने का है? ये मेरा मैम बहुत पुराना हो गया, अब तो मुझे बताने ये याद 7 है नहीं। तो 9 है ना, ये 35,000। जी, लेकिन पैंतीस अब हजार मैंने जब, हाँ। हाँ, जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तभी ले लिया था स्टडी पर्पज से। पराशर 9 ना? हटा दूं इसको? हम्म। पारासर लाइट 9 मल्टी लैंग्वेज है, 35,000 के आसपास है, शायद 30-35 हजार। तो चाहे तो खरीद सकते हैं अभी। ये आपके अंदर जो सर सर्वतोभद्र चक्र का आप फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे? तो सर कर दिया कर दिया। इसमें ये थोड़ा जो ऊपर जो ये 1 2 3 4 ऐसे किया हुआ है सब नक्षत्र के, वो थोड़ा हाईलाइट करेंगे। ये हाँ, वो क्या है? इसमें ये सूक्ष्मांश पद होगा, 1 2 3 4, चार चार पद है ना। चार चार पद है, पद तो ये पद ही होगा, सूक्ष्मांश है। हाँ पद हाँ। हाँ, उनके नाम नाम ऐसा कुछ है कि खाली यही नाम 1 2 3 4 1 2 3 4 ही है? नहीं, 1 2 3 4 ही है। के खाली ऊपर कुछ इधर हाईलाइट? क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है, ये नहीं आ रहा। तो ये ऐसे ही चलता है ना क्लॉकवाइज, वो दिखाया होगा उसने। नहीं नहीं समझो, कहीं पे ये जैसे 4 है उसके ऊपर डबल क्लिक करो तो कुछ कुछ नहीं, होता है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, अंदर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो भी नहीं आ रहा, खाली जो ये प्लानेट है ना, और प्लानेट पे। चार चार पद बताए हैं, बट उसका फिर वो नहीं बताया। इसमें बाकी और चार्ट है, लता चार्ट, नवातार, ट्रांजिस और बर्ड का, अदर्स, सेंसिटिव नक्षत्र, सारा है। और इसमें देखो ये कुछ है, अ, ये जो शायद शेयर बाजार के रिलेटेड लगता है मुझे, दिख रही है स्कीम। यस सर। हम्म ये समझ लो भाई, कम्युनिटी तो हाँ, वो तो कॉमोडिटी कौन सी है ना, वो तो गोल, हाँ शायद वो है भी नहीं, कौन वो सा। अभी एक्सप्लेन मत करो सर मुझको। ओके ठीक है, वो सब यहाँ डिस्कस नहीं करना। कोई नहीं, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। ये इसका
थोड़ा सा लाइट 9 का मैंने अभी मोबाइल में चेक कर रहा हूँ, प्राइस मिल नहीं रहा है इसके ऊपर, कहाँ लिखा है? मुझे लगता है अभी क्लास को आगे करते हैं, ये तो इसका डेमो तो देख लिया है, तो हाँ हाँ बाद में सर्च करते हैं और मालूम करते हैं कि और किसी में अगर ठीक है। बेटर चीजें हो तो। हाँ हाँ देख लो ना, ओके। 2-3 देख लो जिसमें आपको अच्छा लगे, जी जी, वो कर सकते हो। बिल्कुल सर। दूसरा इसमें क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। मुझे देखो, पारासर लाइट ले लो, ये ले लो, मुझे नहीं पता। मैंने तो देखो ये अपने जयेश भाई ने बोला, इसीलिए मैं देखो ये मेरे जी पे गेस्ट बैठे हुए हैं क्लाइंट, फिर भी मैंने जयेश भाई का मान रख के आपको टाइम दे दिया। और दूसरी बात ये है कि इसमें माइंडसूत्र में मैं डेवलपर टीम में हूँ, तो हम उससे बात करके कुछ एड ऑन भी करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ मतलब क्योंकि देखो वो मुझे ग्रुप। आता नहीं है, मैं लाल किताब जानता हूँ, वास्तु जानता हूँ, न्यूमरोलॉजी जानता हूँ बराबर, तो उस हिसाब से मैं उसमें एड ऑन प्लस माइनस करवाता हूँ, ठीक है। अभी इसमें मुझे जीरो नॉलेज है, तो इसमें आप बोलोगे कुछ ये करना है तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई इस टाइप का ये चाहिए, तो हम डेवलपर टीम में, वो तो मैं जो मेन मालिक है उसके साथ अपना रिलेशन अच्छा है, तो वहां पे बोल सकते हैं भाई ये चीज एड ऑन करनी है, पॉसिबल होगा तो हाँ बोलेगा, क्योंकि उसको भी तो 100 पर बेचना है, तो करवा हम्म, हाँ सकते हाँ हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, थैंक यू सर। थैंक तो मैं आपको रिवर्ट करता हूँ फिर। यू। ओके ओके, अभी हम लोग आगे का कोई करते हैं, और दिक्कत आप नहीं। भी सर अपना कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू। हेल्पिंग अस। फिर से अभी सभी का धन्यवाद, आपका भी थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप और जी कल आपका कल भी। शाम को 8 बजे सर मिलते हैं, 7:45 को ज्वाइन होना है सर। जी जी जी। थैंक यू सर, जय माता दी, थैंक जय यू, श्री कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू, जय माता दी। हाँ अभी और क्वेश्चंस ले लेते हैं आज के। बोलिए बहन जी, अभी आप पूछिए क्या पूछने थे। अजय जी आप पूछिए। हाँ सर, पहले मुझे पूछना था। सॉरी, पहले मैं पूछती हूँ कि जैसे ये जो शुक्र है यहाँ पर नपुंसकांश में है, और गोचर में केतु भी नपुंसकांश में ही चल रहा है, तो सेम उस पे है, तो इसका क्या असर होगा जब सेम उस पे आएगा अभी तब? कैसे बहन जी, कि अभी मैं आपको बताऊं कि राहु का भ्रमण जो अभी शततारका नक्षत्र के मीन नवमास से शुरू है अभी वर्तमान में, हम्म तो केतु रहेगा कन्या नवमास में। तो कन्या हम्म नवमास जो है वो वहाँ पर चित्रा नक्षत्र में आएगा, या उसके सामने वाला जो नक्षत्र है स्वाति। तो केतु जो है हमारे को अभी देखना चाहिए तो सिंह राशि के अंदर है। तो सिंह राशि के अंदर जो उत्तरा नक्षत्र है उसका दूसरा चरण कन्या नवमास है। जी बिल्कुल। बराबर है। तो हम्म उसमें से अगर वेद लगेगा तो तीनों वेद लेने का अधिकार है। तो अगर आपको जानना है कि उसके सामने अगर कोई ग्रह रहा राहु और केतु के सामने, तो वहां नहीं पर सर, वो, हाँ बोलिए, मैं बोलिए। वेद का नहीं पूछ रही हूँ, दोनों सेम नपुंसकांश में ही है, सेम उसमें हाँ, ही, सिंह यस, में ही, और सेम राशि में, और कन्या नवमांश में ही है दोनों, हाँ, तो उसका असर भी वेद के अलावा? हाँ, उसका अगर जो बालक आज जन्म लिया होगा हम्म उसका वो राहु और या केतु वो सूक्ष्मांश में रहेगा, तो नपुंसकांश में रहेगा तो उसको बल कम रहेगा। ग्रह जब बलवान होता है मैडम, वो कब होता है, जब पापांश में रहता है, उग्रांश में रहता है, तो वो अपना शक्ति बहुत ज़्यादा तरीके से बता सकता है। लेकिन वो अगर विचक्षणांश में है, पंडितांश में है, विद्यांश में है, तो वो बुद्धि के आचार संहिता से चलता है। लेकिन पापांश में रहेगा, तस्करांश में रहेगा, उग्रांश में रहेगा, तो वहाँ पर वो बहुत काफ़ी मुसीबत कर सकता है। अगर नपुंसकांश में रहेगा तो उसका बल कम होता है। लेकिन जो मिथुन सॉरी, मकर लग्न की जो कुंडली है उसमें शुक्र नपुंसकांश में ही है, हाँ, और आज गोचर का भी वो नपुंसकांश में ही है, हाँ, तो मतलब उस जातक को उस पे क्या असर आएगा हाँ। अभी गोचर जैसे का? गोचर का फलादेश अगर वो वेद लेने वाला होगा, तो जो मूल पत्रिका के अंदर अगर वो नपुंसकांश में है तो वो है सिंह राशि का कन्या नवमांश। समझ हम्म गए। हम्म 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 मगर आज का शुक्र जो है
वो पश्चिम नैऋत्य दिशा की ओर से चल रहा है, तो वहां पर उसका और उसका कनेक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन सेम राशि का कोई असर नहीं आएगा, वो वेद में नहीं माना ही नहीं जाएगा, नहीं, वेद में नहीं माना कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। उस चीज का। स्लॉट इज सिमिलर, ओके स्लॉट इज सिमिलर, बट प्रेडिक्शन इज नॉट सिमिलर। आज का जो बालक जन्म लेगा उसमें केतु नपुंसकांश में है, शुक्र नपुंसकांश में है, तो शुक्र ये सौख्य का कारक है, आनंद का कारक है, तो उसको वो मिलने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ेगी। ओके मतलब ही हैज ठीक टू स्ट्रगल लॉट्स। हम्म तो नपुंसकांश का मतलब होता है ही हैज टू स्ट्रगल लॉट्स। अगर उसमें कन्या नवमांश में बुध उच्च का हो तो बुध को कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इट इज डिपेंड राइट अपॉन द प्लैनेट। तो प्लैनेट अगर वो उच्च का होता है और शुक्र नीच का होता है तो नीच का शुक्र फलित कम देगा, लेकिन राइट उच्च का बुध फलित अच्छा देगा। अच्छा दे अच्छा। अजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जैसे भरणी नक्षत्र में जो नवमांश है वहां पर कन्या नवमांश वो भी नपुंसकांश है। भरणी नक्षत्र का आरंभ सिंह नवमांश से होता है और दूसरा चरण नपुंसकांश है, राइट तो वहां पर बुध रहेगा तो बलवान रहेगा। अगर वहां शुक्र आता है तो नीचत्व रहेगा। अच्छा अजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। हाँ, पुअर नॉलेज है मेरे को एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन दिल करता है कुछ ना कुछ पूछने का। कुछ मैंने होमवर्क किया था अपने हाथों से, क्योंकि मैं जब एस्ट्रोलॉजी में आया तो मेरे गुरुजनों ने कहा कि हाथ से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी नॉलेज मिलती है। तो मैंने कुछ काम किया था जो आपसे सीखा, वो मैंने नीतू मैडम जी को भी भेजा था। सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि मैंने ये ज्वाइन इसलिए किया है कि मेरे पास भी जो सॉफ्टवेयर है किसी में भी सूक्ष्मांश नहीं है, नक्षत्र से नक्षत्र का ही वेद दिखाया गया है। परिचय दिया है लेकिन बराबर। आपने जो सूक्ष्मांश का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ आपके पास है। तो मैं कुछ ये पूछना चाहता था सर कि जैसे ये अभिजीत नक्षत्र है, अब इसको अगर हम देखें तो अ, दक्षिण दिशा से जो वेद आ रहे हैं, ये एक दक्षिण मिनट से आएगा, पूरब से आएगा, उत्तर से आएगा। हाँ, पूरब से तो सम्मुख आएगा। हाँ, और जो दक्षिण से आएगा वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से आएगा पूर्व फाल्गुनी और नक्षत्र से आएगा। यहाँ से शततारका से आएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वायव्य दिशा से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे पूर्वा फाग्नि से आएंगे तो पूर्वा फाग्नि के 4 सूक्ष्मांश हैं, राज्यांश, नपुंसकांश, अभ्यांश, दरिद्रांश। ठीक है सर। तो ये हमने जो क्रम दिया हुआ है सूक्ष्मांश का, ये हमने उत्तराषाढ़ा में 11-12 देकर और 11-12 फिर ले लिया अभिजीत में, राइट सर। और बोलिए। एक दो जो है श्रवण का ले लिया, क्योंकि अभिजीत जो नक्षत्र है वो ओवरलैप करता है इन दोनों को। नहीं, श्रवण का मैं आपको बताता हूँ। तो आप जी जी रोहिणी नक्षत्र से जो चतुर्थ चरण और तृतीय चरण से वेद लेगा कोई ग्रह, और वो ग्रह अगर वहाँ से वेद लेगा और श्रवण नक्षत्र में ग्रह है तो उसका वेद वहाँ से भी लगेगा और कृत्तिका से भी लगेगा। नहीं नहीं, ये सम्मुख वेद की बात कर रहे हैं सर। सन्मुख की बात। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब जैसे रोहिणी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो अभिजीत के चारों चरण पर वेद दे रहे हैं। नहीं नहीं, जी अभिजीत में कोई ग्रह नहीं रहेगा। उत्तराषाढ़ा और श्रवण में जो ग्रह रहेगा मंगलांश और भोग्यांश में उसको वेद लगेंगे।
रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के। जी, समझ गए? उत्तराषाढ़ा में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और जी, उत्तराषाढ़ा से लगेगा, मगर रोहिणी का नहीं लगेगा। रोहिणी का नहीं रोहिणी लगेगा। रोहिणी का मंगलांश में और उसमें लगेगा। तो ये मतलब जो इनको वेद लगेंगे अभिजीत को, ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण के हिसाब से लगेंगे। यस जी, यस। उत्तराषाढ़ा धन्यवाद। देखिए, वापस बोलता हूँ मैं आपको। जी, आपको चार्ट दिया हुआ है, जी, वहां पर शततार का नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और रोहिणी, जी, इसी से कनेक्टेड जो है वो अभिजीत नक्षत्र का वेद का पूरा संस्कार किया हुआ है। जी। मतलब अभी उसको। वो जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब जी, तक आपको उस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी। और अभी जो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया है, जी, समझ गए, हम्म, वो सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसमें सूक्ष्मांश नहीं दिए। वही वही मैं क्यों? कह रहा हूँ। हाँ, सुनिए सुनिए, वो क्यों नहीं दिए उसका भी मैं कारण बताता हूँ। हम्म, हम्म, उनको भी गाइडलाइन देने वाला इंसान नहीं मिला जिसको सूक्ष्मांश का नॉलेज हो। समझ जी, गया? सूक्ष्मांश का नॉलेज ना हो तो फिर हमको सर्वतोपद चक्र का कोई मीनिंग नहीं रहता। मैंने आईकाज से सर किया था, पहले लाल किताब की, फिर आईकाज से। आईकाज आपने सुना होगा, ये जी हाँ, बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। वहाँ से मैंने कोर्स किए हैं और आजकल रिसर्च में हूँ। तो मेरे को ये जो सूक्ष्मांश है ना जी, इसकी वजह से मैंने ये ज्वाइन किया है, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करता। तो बराबर है आपकी बाबू जी, ये बात आपकी मैं और मानता हूँ। सुनिए सुनिए, जो भी सॉफ्टवेयर है, जी, अभी जैसे कि पिता का नाम क्या होगा हम्म, या आपके बेटे का नाम क्या होगा, हम्म, वो सॉफ्टवेयर में लिखा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। समझ गए? बिल्कुल सॉफ्टवेयर बिल्कुल। ये मैकेनिकल है। नेचुरल है। हाँ, तो अगर पिताजी का नाम क्या होगा, कौन सा बालक आपके कुटुंब में जन्म लेगा, जी, कौन से परिवार में आपका विवाह होगा, जी, इसकी गणित जो है वो सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अभी जैसे कि अनाउंस का भी जो फार्मूला है, तो अनाउंस 10-12 तरह के हैं। हर एक के कॉपीराइट अनाउंस में उन्होंने एक एक कला, दो दो कला का अपना कॉपीराइट बनाया है। जी, लेकिन अनाउंस कैसे बनता है, जी, उसका कोई पोस्ट है ना। नहीं है। नहीं है क्योंकि उसका सर। मतलब नहीं नहीं, सुनिए, हाँ, उसका मतलब उसकी स्टडी कम है। वही चीज है ना वो, मतलब कि सूक्ष्मांश का मतलब ही सूक्ष्म, सूक्ष्म तो मतलब माइक्रो। सर माइक्रो। मान्यूट। दिलीप सर, आप जो निकाल रहे हैं ये सॉफ्टवेयर वैसे, तो ये आपका वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है फिर? नहीं, क्योंकि ये मेरे को बंद तो हो ऐसे। गया है मैडम, ऐसा है। अच्छा। ओके। बंद हुआ है, तो नहीं तो मैं जयेश भाई को बताया। पार्ले वाले जो है, आप जानते हो उनको, उमेश भाई हाँ, को। जानती हूँ सर। वो सबसे बेस्ट आदमी है। वो सॉफ्टवेयर भी मैंने बनाया था बहुत साल पहले, 2020, 2011-12 के अंदर, नहीं नहीं, 2009 के अंदर बनाया। सर उसका नाम क्या है, मैं बात करके देख सकती हूँ? तो दिया है मैं उनको, नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वही सर्वतोपद चक्र। अच्छा, ओके, तो मैं बात कुंडली करती हूँ। किस्मत वगैरह जो है ना, वो उनका ही है वो। ये एस्ट्रो कंप्यूटर है ना, जो ये सरकारी डेवलप कराया हुआ है ना, वो हाँ, अनुज वही भाई का, वही। और राजेश भाई का ही है ये। और राजेश भाई से मैंने बात किया और उन्होंने हमको डिस्काउंट भी दिया ना, तो 20,000 का है तो 16,000 में देंगे हमको। वो 10,000 में भी देगा, मैं आपको बोलता हूँ ना। पर इसमें क्या है कि अभी एक तो क्या, लोगों को तो ऐसा लगता है कि मतलब दो चार जने तैयार हो रहे हैं तो मैं उनसे भी क्या डील करूं। लोगों को मतलब ये अभी मतलब ऐसा है कि सर्वर सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। फिर दो चार के लिए मैं उनको फोन करके बोलूं कि भाई मैं इतने में दे आपको दो। क्या बता कि मैं आपको 10,000 में मैं कोशिश करूंगा। हाँ ऐसा हाँ। है कि हमारे संबंध है, तो मैं उसको बोलूंगा ऐसा ऐसा है।
हम्म काफी सालों से वो उसका जब भी पहले सॉफ्टवेयर बना कुंडली 2002, हम्म उसमें करेक्शन आया था, मतलब वो रॉन्ग बता रहा था राहु, तो मैंने उसको बताया कि ये गलत बता रहा है, 2002 में है। हम्म तो फिर उसने बोला सर करेक्शन करके देता हूँ मैं। तो अगर आपके पास जानकारी हो तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज नो। बाद में उसमें काफ़ी अच्छी तरह से पैसा कमाया, गोनी गोनी भर के पैसा कमाया, हजार हजार नोट की गोनी गोनी, 100 किलो की गोनी, समझ गए। प्रवीण जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन अभी के उसी के कंटिन्यूएशन में है, जो अपना 1975 वाला कुंडली है, उसमें शुक्र जो है वो नपुंसकांश में है। उसका जो लेफ्ट वाला भेद है वो अभिजीत में मंगलांश में दिखाया है। तो अगर हमें देखना होगा तो अगर मान लो सन श्रवणा नक्षत्र के मंगलांश में आएगा तो ही लगेगा ना। यस। और अगर मान लो वो शुक्र नपुंसकांश में ना होके अभ्यांश में होता अभयांश में, तो हम उत्तरी आषाढ़ा का चरण देखते हैं ना। यस। करेक्ट है सर। उसका डिटेल्स जो है ना, मैंने स्टार्ट में जब भी क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने चार्ट दे दिया था। अभी भाई साहब कैसे मैं आपको बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मैं 1989 से सिखाता हूँ। सर लोगों ने इसका कभी भी उपयोग नहीं किया कि उनको डर लगता है सीखने के लिए। चार्ट भी हमने डेवलप किया, उसका हाथ से हम लोग बना देते, 4-5 घंटा उसमें लगा देते, एक आनंद था, बाकी कुछ ये नहीं था। और किसी से हमने इतना पैसा वैसा की ऐसी कोई बात नहीं की, मगर ये प्रेम है शास्त्र के ऊपर। और दूसरी बात ऐसा है कि जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर, अभी जो भाई साहब ने बताया, सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने स्लॉटिंग नहीं किया, वो एक तकलीफ है। स्लॉटिंग होना चाहिए ना। यस अगर हम ब्रिटानिया का ब्रेड खाते हैं तो वो अगर शेयरिंग में आता है तो ही सैंडविच बना सकते हैं, सर अदरवाइज बर्गर बनेगा, समझ गए। राइट। सर बर्गर और सैंडविच में फर्क है। ठीक है सर। तो सर जो मैंने बोला वो करेक्ट है। अभी आपको लास्ट में नोट्स जो देंगे, वो सर नोट्स का पूरा आप उसके अंदर देख सकते हैं। क्या होता है मैं आपको बताऊं, दिल्ली में भारतीय विद्या भवन, मुंबई में भारतीय विद्या भवन में बोलते हम सर्वतोभद्र चक्र सिखाएंगे, एंड में सब बोझा बिस्तर बंद करके भाग जाते हैं, नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। आप रहने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली सर, गुड़गांव। हाँ, दिल्ली में भी भारतीय विद्या भवन है, सर वहाँ पर भी सर्वतोभद्र चक्र खाली नाम लेते हैं, लेकिन एडमिशन सिखाने वाला आदमी नहीं है। सर उसके बाद में नागपुर में भी एक एमए और बीए जो विद्यालय है, एमए मतलब मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बीए मतलब बैचलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सर खाली पढ़ पढ़ के लिखो, पढ़ता हूँ, लिखो, बोलता हूँ, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, ऐसा ही काम है। सर मगर प्रैक्टिकल प्रेडिक्शन जो देना है, मैं आपको क्या बताया कि भाई आप मुझे बोलेंगे ये समय में आपका जन्म हुआ है, ये तारीख को, आपके घर के अंदर उस व्यक्ति का जन्म 100% होगा। अभी दिलीप अरे दर्शिका मैडम, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। आपने जगन्नाथ होरा बताया कि उसके अंदर है, तो आप यूज कर रही हो क्या? Yes, sir. Can you hear me? हाँ हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकती हो उसका, सर्वतोभद्र चक्र का। हाँ, उसमें सुषमांश नहीं है, लेकिन जो जितना अभी दिखाया गया जैसे पराशरा लाइट का, तो उतना आता है उसमें। समझ गए। तो हाँ प्रॉब्लम है, अपना रिक्वायरमेंट जो है वो 100% तो कहीं भी नहीं है। और जी एक बात है कि सुकेश त्रिटिया साहब ने एक ऑफर किया कि जी सूक्ष्म वो उनके ओनर से बात करके डेवलपर टीम के साथ कनेक्ट करके हमको जैसा चाहिए वैसा वो तैयार है करने। जी जी। जगन्नाथ होरा ले लो, बहुत बढ़िया है और फोकट है, वो ले फ्री लो, में हाँ, है। वही वही मैं उससे ही करती हूँ, जितना भी मतलब प्रैक्टिस करती दैट हूँ। इज गुड। उसमें वेद वगैरह भी वैसे दिखा देते हैं, यस यस, ट्रांजिट सब कुछ आता है जो पराशरा लाइट में मगर है। लैपटॉप चाहिए, वो मोबाइल में नहीं होता है। हाँ, लैपटॉप पे करती हूँ।
जी। दर्शिका मैडम, मैं ये जगन्नाथ वोरा का अभी चेक किया तो उसमें तो कुछ ट्रायल दे रहे हैं फ्री, मतलब 30 दिन के लिए, बाद में कुछ मतलब पेड है क्या? नहीं, पेड नहीं है, जगन्नाथ हो रहा तो हमेशा से फ्री है। तो मैं अभी गूगल में चेक कर रहा हूँ तो वहां पर तो वो ट्रायल दे रहे हैं। पता नहीं, मैं तो जब से एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ हमेशा जगन्नाथ हो रहा पे ही मैंने किया, मेरे पास कोई और वैसे सॉफ्टवेयर जगन्नाथ नहीं वोरा है। सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड ऐसा मैंने डाला, जहाँ हाँ। ले जाते हैं वहां से तो मतलब वो 8, अच्छा 9 का पैसा ले रहे हैं, 8 फ्री दे रहे हैं इसमें। आप कौन सा यूज करती हो, कौन सा मेरे वर्जन? पास तो 4-5 साल से ये लैपटॉप मेरा, तब से ही मतलब मैंने ध्यान भी नहीं दिया। देखो ये अभी जगन्नाथ वोरा 8.0 भी बोल रहे हैं कि गेट 7 डे ट्रायल। नहीं, अच्छा, मैंने तो, ये तो हमेशा से फ्री है इनके तो, हम्म। इंटरनेट पे भी इनके जो जिसने बनाया है राहुल हाँ, सर, उनके भी जगन्नाथ हमेशा से फ्री है, जी। लेकिन बस लैपटॉप पे आप चलता है उसका वो। लिंक शेयर करेंगे प्लीज ग्रुप में? आपको अगर मेरे से, मतलब मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, अगर आप कहिए तो मैं, मेरी स्क्रीन खुली हुई है जगन्नाथ होरा की, तो मैं हाँ इसको हाँ, दिखा सकती हूँ। हाँ क्या हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर करिए ना, आपको दिखाइए, कोहोस्ट बनाते हैं। दिखाइए अरे दिखाइए ध्रुव, इनको कोहोस्ट बना देना, दर्शिका हाँ, मैडम। मेरे को थोड़ा गाइड करिएगा, मैं जूम पे ऐसे कम करती हूँ, आप मेरे को ये बता दीजिए क्या करना है तो मैं वैसे करती जाऊंगी। आप वो पहले स्क्रीन तो शेयर कर दीजिए। तब तक तो मंजरी जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए जब तक ये शेयर कर रही हैं। मैं मैं ये कह रही थी, अभी जो सब लोग गए थे ना 4 चरण के किस नवांश में जाएगा, खाली हम्म। नाम नहीं दिया, कुंडली वाला जो दिया है। वैसे हम लोग ये पाराशर लाइट में एक और नवम भाव का वो नवमांश का वो दे रखा है, नवमांश करके दिया है उन्होंने। उससे भी आप क्लियर निकाल सकते हैं कि किस चरण में कौन सा नक्षत्र कहाँ जा रहा है। सीधे सीधे उसमें गोचर डालिए, गोचर से आपको पता लगेगा कि आज का गोचर कितने चरण पे जा रहा है। इजी करने के लिए बोल रहे थे जो अभी नहीं समझ में आई। दिखाइए, आपके पास आप होगा तो दिखाइए। नहीं नहीं, सबके पास है सर, ये जनरल नहीं है। नहीं, सबके पास वो नहीं, पाराशर, मेरे पास ही नहीं। नहीं नहीं सर, एक बार बताओ, पाराशर लाइट है, आपने अंदर देखा नहीं है, वहां लिखा है नवांश एज। आप अच्छा नहीं नहीं, सीधे ऐसा बस हमारे पास में पराशरी लाइट्स आप है ही नहीं ना। पाराशर लाइट है, अच्छा पाराशर लाइट नहीं है आप लोगों के पास, ओके। हाँ हाँ। पाराशर लाइट में दिया है उन्होंने, उसके 4 चरण भी दिए हैं, किस चरण में जा रहा है वो भी दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया ये हुआ है। सुषमा वसंत जी उसका आप क्या नाम दिखा रहे आज हैं? नहीं का है गोचर दिख मैडम, जाता है। सुषमा उसका नाम नहीं है मैडम उसमें। हाँ, बस नाम कहीं नहीं मिले हैं। वैसे अभी कोचर जी ने कहा ना, सूक्ष्मांश से नाम देख करके तो मेरा भी थोड़ा हुआ, नहीं सर, तो बहुत तक तो सुना मैंने, शुरू दिन से था, ठीक है, अभी ये नाम नहीं दर्शिका, सुने थे। हाँ हाँ ठीक है मंजरी मैडम, अभी हाँ ठीक दर्शिका है, मैडम ये प्लीज आप, दिखाइए दिखाइए, अच्छा ठीक है। हाँ वैसे जगन्नाथ भी वोरा अच्छा में है, बुरा नहीं अभी है, ठीक अच्छा है, है ये फ्री जगन्नाथ हो मिलती रहा है, मिल गया। फ्री है। हाँ जी हाँ जी, ये तो है फ्री में। मेरा आ गया ना ये। हाँ हाँ, हाँ। तो अब इसमें वेद दिखाना है, तो जैसे हम ये नक्षत्र पे जाएंगे तो फ्रॉम दिस स्टार, अब जैसे यहाँ से ये वेद दिखा रहा है, पुनर्वसु से ये डायगनली वेट जाते हैं। हालांकि जो सर ने बात बोली है वक्री वाली, वो चीजें इसमें नहीं है उतने एडवांस लेवल पे, लेकिन अब अगर हमको पूर्वा भाद्रपदा से वेद देखना है तो हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, जहां पे भी जाके फिर ये सारे ऑप्शंस आते हैं, व्यू ट्रांजिट ऑन दिस डेट। ये मैंने आज ही का चार्ट अभी लगाया है, जो भी चार्ट हम खोलेंगे तो उसमें उस दिन का हमको ये ऑप्शन आ जाता है, तो हम उस दिन का ट्रांजिट देख लेते हैं। और नहीं देखो, इसमें वेद कहाँ से दिख रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। ये देखिए, इसको मैंने जहाँ पे सैटर्न है, जहाँ नक्षत्र पे हमने राइट क्लिक किया, हाँ। तो फ्रॉम दिस स्टार, हम्म। अब ये वेद ही सामने आ गया। अच्छा, ये ग्रीन ग्रीन जो लाइट आई है ये वेद हाँ दिखा हाँ, रही ये वेद है, हो ओके गए। हाँ समझ गई। राइट, ठीक ही है बिल्कुल। हाँ। और इसमें मतलब ये तो आज ही का लगाया हुआ, अदरवाइज जैसे अगर मैंने कोई और हम्म। चार्ट खोला हुआ है, सपोज ये चार्ट खोला हुआ है, तो इस पे अगर हम आज का ट्रांजिट देखेंगे तो फिर मतलब ट्रांजिट भी इसमें ये व्यू ट्रांजिट ऑन दिस डेट है, ओवरलैप नहीं होता है, बट आप चेंज कर करके उसको तुरंत देख सकते हो। हमने आज का ट्रांजिट देखना है, इसमें हमने डेट डाली, तुरंत आज का ट्रांजिट आ जाएगा। मतलब तो जैसे हम केतु स्विच के ऊपर ओवर कर राहु। सकते हैं, हाँ स्विच ओवर कर सकते हैं, हाँ, जैसे सुषमांश वो नहीं है, उसमें उतना हमारे। एडवांस नहीं है, लेकिन जो बेसिक जैसे बाकी सॉफ्टवेयर मैं अभी देख रही थी उस लेवल पे मुझे ये भी लगता है, और मैं यूज करती हूँ तो मेरा कंफर्ट भी है इस पे। और टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, वो भी बड़ी बात है बहुत। हाँ, बहुत बड़ी बात है।
पहली बात जितने तो भी देखो फ्री ऐसा सॉफ्टवेयर है है मैडम, सबसे बेस्ट है जी सर। हाँ, ऐसा है कि बिना मतलब का कोई भी पैसा खर्चा करके कोई सॉफ्टवेयर मत लीजिए। सॉफ्टवेयर में कोई सही बात, फलादेश नहीं आएगा। राइट सर। फलादेश अपने आप को सीखना पड़ेगा और आपको ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। और कोई भी सॉफ्टवेयर वाला आदमी वक्री ग्रह वक्री वेद नहीं बता सकता है, क्योंकि वो सुविधा उसके अंदर नहीं आती है। लाख कोशिश करने के बाद में भी नहीं आती है। जी अच्छा सर, अभी मैंने जो इसका तोड़ जैसे ये मैंने जब आपने एक ब्लैंक चार्ट भी दिया था, जो हमको ये आपने ये जो चार्ट दिए हैं उसमें एक हाँ जी आपने मैम आपकी आवाज कट रही है। ब्लैंक कट चार्ट भी गई। दिया था। चार्ट निकाल तो दीजिए, मैं अगर चार्ट जे निकाल हो दीजिए, चार्ट निकाल दीजिए मैडम, ठीक है और बोलिए, चार्ट निकाल के बोलिए। ठीक है। सर अगर उसको हम ब्लैंक चार्ट इसमें बना एक लें वर्ड में सेकंड, जाकर के फर्स्ट ऑप्शन कुंडली में, तो नहीं सुनिए मैडम, लैपटॉप पे ऐसा है मैडम कि जो नहीं, जो सर ने चार्ट दिए थे। चार्ट बनाने का चार्ट मैंने आपको भेजा हुआ है ऑलरेडी, ब्लैंक चार्ट भेजा हुआ है। अगर समझो आपको पैसा खर्चा करना नहीं है तो आप फ्री में उसका ट्रांजिश भी बना सकते हैं और मूल कुंडली भी बना सकते हैं, 100% फ्री। राइट बिना सर। मतलब का पैसा खर्चा मत करो। और सुनिए, और उसमें ऑथेंटिक होगा वो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। ये तो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, दूसरी बात ऐसी मैडम, मैं आपको बताता हूँ सिंपल वे। जो ब्लैंक चार्ट भेजा है ना, आपको क्या लिखना है, तो आपको इंसान आया है तो उसकी कुंडली और आपको एक मार्कर लेना है। जो मार्कर ब्लैंक चार्ट का लेमिनेट करके ऊपर उसके ऊपर लिखना है, बाद में मार्कर से वो पोच देना है, बाद में उसका गोचर लिखना है। तो आपको उतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि इसका वेट वहाँ से जा रहा है या वहाँ से आ रहा है, रिसीवर एंड डिलीवर, वो आपको मास्टरी हो जाएगी। तारा चक्र इजीली आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु जो है वो सर्वतोभद्र चक्र के अंदर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि वो कारण क्या रहेगा, क्या कोशिश करेगा। उसने खाली वहाँ पर ये स्टेशन है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये कैंटीन है, यहाँ पर रेस्ट रूम है, दैट्स इट। नहीं वो बहुत काम का है जो सर आपने फ्री जो ब्लैंक दिया है उसमें हम मैनुअली अपने आप कर सकते हैं बहुत आराम से। हाँ, और बाकी मार्कर, जगह ना थोड़ा यूज कर लेंगे तो काम हो बस जाएगा। करेक्ट, 100%, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो कोई भी मगजमारी खर्चा करो मत, डोंट वेस्ट मनी, एंड नाउ डेज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को चलो कुछ अभी पूछना है तो 9:30 बज अपना। गए हैं, तो जी जी अभी हम बाद में संडे को बाद लेंगे 6:30 बजे। राइट। हाँ, तो ठीक है, अभी बहुत देर हो गई। सर तो संडे को फिर 6 बजे रखते हैं। यस, संडे को 6 बजे का। आई विल बी देयर। थैंक यू ओके मैडम, थैंक यू, गुड नाइट। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद, सो मच जी। धन्यवाद। ध्रुव मीटिंग ऑफ कर दीजिए।